Okay, so the presentation is visible. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So today we'll learn about creativity. Okay. And after completing creativity, we'll discuss the mock test also today. So starting with the term creativity. Now, how do you define the term creativity? आप लोग कैसे define करेंगे in general? Anyone? What is Generating creativity? new ideas, new concept, generating new ideas, new concept in an innovative way, kind of. Right. Yes, very good. Perfectly fine. So when we generate, when we are able to generate certain new ideas, we tend to bring some novelty in our work. That is part of creativity. ठीक है, हम कुछ नया कर पाते हैं, नया सोच पाते हैं, इनोवेटिव कर पाते हैं. So that comes under creativity. Okay. So it involves the ability trap to avoid the traps of problem solving. So creativity तभी arise होती है when we do have certain problems और हम उनसे डील करने का कोई इनोवेटिव कोई नया तरीका ढूंढ लेते हैं, राइट? तो जनरली जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमने ऑब्स्टेकल्स पढ़े थे, इफ यू रिमेम्बर दैट वी एट टाइम्स वी हैव मेंटल सेट, हम एक ही तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की सोचते रहते हैं, जबकि इट मे हैव वैरायटी ऑफ सॉल्यूशन. we were discussing number of examples ना, हमने नेल वाला एग्जाम्पल लिया, हमने लास्ट क्लास में पेपर वाला एग्जाम्पल लिया, बट वी डू हैव वैरायटी ऑफ यूजेस, वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ सर्टेन थिंग्स एंड वैरायटी ऑफ वेज टू सॉल्व वन सिंगल प्रॉब्लम. ठीक है. देन फंक्शनल फिक्सेटनेस वी रेड अबाउट. तो फंक्शनल फिक्सेटनेस में एक चीज का एक ही यूज सोचते हैं, जैसे पेन है तो लिखेगा ही, लेकिन बट वी कैन यूज पेन फॉर नंबर ऑफ अदर थिंग्स एज वेल, right? We can even prick a hole using a nip of pen, right? So this is going out of the functional fixedness and misrepresentation of the problem. So at times the problem is presented in a different manner, right? And we tend to get confused because of its representation. For example, uh, if we are being told that you are getting 20% डिस्काउंट, है ना, एंड और अगर आपको एक जगह प्राइस लिख के दे दिया है कि इतने की चीज मिलेगी अल्टीमेटली, तो हो सकता है यू मे गेट फैसिनेटेड टुवर्ड्स मोर 20% डिस्काउंट, जबकि दोनों का जो एक्चुअल रेट होगा अल्टीमेटली वो सेम होगा. होता है ना सेल्स के वक्त ऐसा, हम उस प्रेजेंटेशन से ही डेविएट, मतलब उस जो प्रॉब्लम होता है ना, हम उसका रिप्रेजेंटेशन में खो जाते हैं, उसका सोल्यूशन नहीं निकाल पाते हैं बिकॉज ऑफ दैट रिप्रेजेंटेशन इशू. वो जानबूझ के किया भी जाता है. तो हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है परसीव करने का, देखने का, उसकी वजह से भी हम कभी कभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते हैं. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Okay. So now what is the difference between creativity and innovation? क्या फर्क है? अब हमने क्रिएटिविटी को डिफाइन करते वक्त, right, we talked about innovation, that it is an ability to generate innovative new ideas, right? But what is the actual difference? Creativity is, you can say that it is basically the initiating point for any innovation. ठीक है. क्रिएटिविटी में भी हम नए आइडियाज प्रोड्यूस कर रहे हैं, डेफिनेटली दिस इज ट्रू, वेरी मच ट्रू. ठीक है. और इनोवेशन इटसेल्फ, इसका मतलब ही ये होता है कि न्यू आइडियाज को जनरेट करना, राइट? बट क्रिएटिविटी इज दैट स्टार्टिंग पॉइंट, दैट इनिशिएटिंग पॉइंट फॉर इनोवेशन. मतलब क्रिएटिविटी पहले आएगी एंड उस क्रिएटिविटी की वजह से कुछ इनोवेट होएगा, तो इनोवेशन प्रोडक्ट में आएगा. क्रिएटिविटी वो प्रोसेस है पूरा जिसके थ्रू कुछ इनोवेट डेवलप हो पाएगा. ओके, आर यू गेटिंग दिस?
ये क्लियर, ये पॉइंट क्लियर हुआ? So, ma'am, we can say that innovation means ideas, new ideas, whereas creativity means turning it into actions, like creating something new from हाँ, those the ideas. process of creating those new Yes. ideas, है ना? Yes. The actual process, the initiating process. Yes. Creativity is necessary. Former is necessary. The former one is necessary, but not sufficient for later. जरूरी नहीं है कि इनोवेशन होए हो अल्टीमेटली हमेशा, ठीक है? आपका क्रिएटिविटी सफिशिएंट हो उस काम के लिए, कुछ बड़ा डिस्कवर करने के लिए, जरूरी नहीं है, पर वो मतलब आई मीन टू से जरूरी है पर सफिशिएंट नहीं है. Yes, इट इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट. पर्याप्त नहीं है. जरूरी है क्रिएटिविटी का होना कुछ इनोवेशन होने के लिए, बट पर्याप्त मात्रा में, मतलब नॉट एनफ कि होगा ही होगा, ठीक है? इनोवेशन में और भी चीजें रिक्वायर्ड होंगी, नॉट जस्ट क्रिएटिविटी, ठीक yes. है? Now, Margaret Boden categorizes creativity, human creativity, into these parts: P creativity, H creativity. P stands for psychological one. So, psychological creativity is again a novel idea that is new to person, which comes up with. ठीक है, एक नया आइडिया जब हमारे दिमाग में आता है, दैट इज पी क्रिएटिविटी, क्योंकि इट इज कमिंग अप हेयर इन आवर माइंड, ठीक है? So this kind of creativity interests to people like psychologists who want to understand the process of creativity itself. जैसे हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं क्रिएटिविटी क्या है, कैसे काम करती है, तो पी क्रिएटिविटी तो हम लोगों के लिए वो ज्यादा मायने रखती है, बिकॉज हम उसको साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से समझना चाह रहे हैं, ठीक है? मतलब ऐसा भी होता है ना, हम कभी कभी कुछ नया आइडिया लाते हैं, हमारे मन में आता है और हमें लगता है अरे ये तो बहुत नया आइडिया है, जबकि हो सकता है वो पहले से ही किताबों में हो, बिकॉज हमने तो नहीं पढ़ी है वो किताबें, बट क्योंकि हमारे अंदर से वो आया है, हमारे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से अभी नया आया है, हमारे लिए नया है, तो हमें लगता है कुछ नया आइडिया आ गया. इट हैपेंस. बाद में जाके शेयर करते हो तो पता चलता है अच्छा ये तो पहले से ही है, मतलब एवरीवन नोज अबाउट इट, हमें ही नहीं पता था, हमारे लिए नया Yes, नया yes, आया है. ma'am. होता है ना? तो वो पी क्रिएटिविटी है, ठीक है? साइकोलॉजिकल हमारी क्रिएटिविटी है. देन एच क्रिएटिविटी. एच स्टैंड फॉर हिस्टोरिकल. सो इट इज अ नॉवल आइडिया दैट इज न्यू टू अ पर्सन हु कम्स अप विद, एंड ऑल्सो न्यू टू एवरीवन. तो एच क्रिएटिविटी वो क्रिएटिविटी है, अगर आप किसी नए आइडिया के साथ आते तो वो सबके लिए नया ही है. एवरीवन, फॉर एवरीवन, सबके लिए नया है, ठीक है? अभी आजकल इतने सारे एप्स हैं हमारे पास, ठीक है? हम पेमेंट भी डिजिटली करते हैं. जब नया नया ये शुरू हुआ था डिजिटल पेमेंट वाला, तब आई डोंट नो सबसे पहला कौन था, बट स्टिल वी न्यू सम नेम की पेटीएम चला था नया नया, ठीक है? हो सकता है वो सबसे पहला हो, आई एम जस्ट अज्यूमिंग, मुझे फैक्ट्स की नॉलेज नहीं है कौन सा पहला था, ठीक है? तो सपोज पेटीएम नया था, पहला पहला आया, ठीक है? उसके बाद उसकी कॉपीज निकली, जी पे निकला, और भी बहुत सारे पेमेंट निकले. अब तो व्हाट्सएप पे भी पेमेंट के ऑप्शन आने लगे हैं, तो बहुत सारे पेमेंट के ऑप्शन बाद में निकले, ठीक है? अब मुझे बताओ, जो पहला पहला निकला नया नया, जो सबके लिए नया ही था, पहले कभी ऐसा हुआ ही नहीं था, वो कौन सा क्रिएटिविटी हुआ? H creativity. एच क्रिएटिविटी, ठीक है? और बाद में कोई कुछ ऐसा लेके आया जो उसको लग रहा है नया है, पर मुझे तो पहले से ही पता है उसके बारे में, तो वो कौन सा हुआ? P creativity. पी क्रिएटिविटी, ठीक है? लेकिन जो सारी इन्वेंशन है, डिस्कवरीज है ना, वो सारी एच क्रिएटिविटी में होती है, ठीक है? क्योंकि वो सबके लिए नहीं होती है. इसमें कौन कौन सी ऑडियंस इंटरेस्टेड रहती है? जो जनरल ऑडियंस है, हिस्टोरियंस हैं, जो इंसाइक्लोपीडिया यूज करते हैं वो लोग हैं. बाकी जनरल ऑडियंस, एवरीवन इज इंटरेस्टेड इन एच क्रिएटिविटी आल्सो, क्योंकि कुछ नया डिस्कवर होता है सबके लिए, ठीक है? Then responsible part of brain for creativity is frontal lobe, mostly frontal lobe, and later on I guess brain wale section mein we may discover it more, but in general frontal lobe is responsible. Now this is
फ्रॉम योर एग्जाम्स पर्सपेक्टिव, क्योंकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आई गेस पता नहीं मल्टीपल टाइम्स आया है रिपीटेडली एंड इन ए वेरी सिमिलर अप्रोच, बहुत ज्यादा चेंज भी नहीं किया है. सो इट इज अबाउट द Velas stages of creativity. In his book of Art of Thought, he gave these 4 stages of creativity. One is preparation, another is incubation, then illumination, and then verification. You have to remember the sequence. ठीक है, पहले preparation होगा, फिर incubation, फिर illumination, and then verification. Now what is this? Preparation. ठीक है, in the preparatory phase what will happen? We just define the problem. What is the need of that problem? What is the goal of that प्रॉब्लम, किस डायरेक्शन में आपको सोल्यूशन ढूंढना है. ओके, व्हाट नीड टू बी गैदर्ड एज अ सोल्यूशन, क्या क्या चीजें आपको चाहिए, एंड देन वी सेट अप क्राइटेरिया फॉर वेरीफाइंग द सोल्यूशन. एक्सेप्टेबिलिटी, तो हम पहले से ही क्राइटेरिया भी बना देंगे कि सोल्यूशन क्या क्या बातों को सेटिस्फाई करे कि हम उसको फाइनली एक्सेप्ट कर पाए. ठीक है, देन वी हैव इंक्यूबेशन पीरियड. नाउ प्रॉब्लम इज डिफाइंड, वेल डिफाइंड. ठीक है, नाउ वी जस्ट सेट बैक एंड थिंक क्या सोल्यूशन हो सकता है ना. कोई प्रॉब्लम आपने डिफाइन कर ली, सपोज कोई आइडिया जनरेट करना है, कल आपका लेट्स से कल आपका पोइट्री रेसिटेशन का कंपटीशन है, कविता सुनानी है और थीम भी दे दिया है मेंटल हेल्थ का. अब ये प्रॉब्लम है आपके लिए, अभी आप इस पे बैठ के इंक्यूबेशन करोगे कि भाई अब क्या हो सकता है. ठीक है, यू जस्ट स्टेप बैक एंड एक गैप पीरियड आपको पहले से अनाउंस हो गया है, कल हो सकता है टाइम लगे, 1 हफ्ते बाद है आपका सेशन. ठीक है, तो अब आप अलाउ करते हो अपने माइंड को कंटेम्पलेट करते रहे बैकग्राउंड में. आप कुछ और काम भी कर रहे होते हो ना, तो भी आपका माइंड बैकग्राउंड में इन चीजों पे काम करता है जो प्रॉब्लम उसने आपने. ठीक है, तो इट डिपेंड, इट वर्क्स. हो सकता है मिनट में आइडिया आ जाए, हो सकता है कई कई दिनों तक आइडिया ना आए. तो बहुत अपने आप ये चीजें काम करती हैं. मतलब आप सोच रहे हो, अच्छा आप सोच रहे हो कि मैंने डिसाइड कर लिया है मैं ये वाली पॉइंट बोलूंगी, 2-3 दिन तक यू आर लाइक रिपीटेडली सेइंग आई एम गोइंग टू से दिस ओनली, बट थर्ड डे हो सकता है आपका अचानक से अंदर से कुछ आइडिया आ जाए, लाइक नहीं नहीं ये नहीं ये करना है, और यू आर वेरी मच कन्विंस्ड कि क्या करना है और क्यों करना है, बिकॉज योर ब्रेन वॉज इन माइंड वॉज इन इंक्यूबेशन मोड. ठीक है, वो इंक्यूबेट कर रहा था उस आइडिया के ऊपर, एंड लाइकवाइज आपको सोल्यूशन मिलता है. इल्यूमिनेशन. नाउ ideas arise from the mind to provide the basis of creative response. अभी incubation process भी पढ़ा था हमने, जिसमें brain contemplate, mind contemplate कर रहा है उस problem के through. ठीक है, वहां पे working चल रही है अंदर, it can go on. लेकिन जैसे ही आइडिया क्लिक करता है आपको, उसको हम बोलते हैं इल्यूमिनेशन. दैट यूरेका मोमेंट, अरे वाह आइडिया आ गया, राइट. तो वो है इल्यूमिनेशन. These ideas can be pieces of whole or the whole itself, that is seeing the entire concept or entity at all at once. मतलब हो सकता है आपको पूरा सोल्यूशन एक बारी में पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए, या फिर कभी कभी हम बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में आइडिया आते हैं, अरे इसको ऐसे कर सकते हैं, इस काम को ऐसे कर सकते हैं. ठीक है, तो दिस स्टेज इज वेरी ब्रीफ, छोटी सी स्टेज होती है जिसमें बहुत सारा इंसाइट आता है अंदर से, ये ऐसे होगा, ये ऐसे. कभी कभी देखा है ना चेन ऑफ थॉट्स, वैसे तो बिल्कुल आइडिया आएगा नहीं, आता है तो एक के बाद आता चला जाता है. इट हैपेंस. कभी कभी बहुत ट्रिगर होते हैं आइडियाज एक साथ, और कभी कभी बिल्कुल ड्राई रहते हैं. ठीक है, तो दैट इज इल्यूमिनेशन फेज. And finally, we have verification phase. That is the final stage in which one carries out activities to demonstrate whether or not what emerged in illumination, जो यहाँ पे आइडिया आया था, ठीक है, वो आपकी जरूरत को, आपकी प्रॉब्लम को सेटिस्फाई कर रहा है, सोल्यूशन उसका दे रहा है, नीड आपकी जरूरतें सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है. आपने उसका क्राइटेरिया पहले ही प्रिपरेटरी स्टेज में बना लिया था कि क्या बेसिस है कि आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल जाए. तो कभी कभी यू जस्ट डिफाइन द रूल्स एंड रेगुलेशन. आपको एडमिशन लेना है, कॉलेज ढूंढना है, तो आपने एक प्रिपरेटरी स्टेज पे कुछ गोल भी सेट करे और उसका क्राइटेरिया भी बनाया है कि कॉलेज, एक तो मेरा डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो, मैं घर से आ जा सकूं, ऐसा होना चाहिए, मॉर्निंग टाइम्स चाहिए मुझे, इवनिंग टाइम्स नहीं चाहिए, और ये मेरी लिस्ट ऑफ कोर्सेज है, इसमें से कोई एक कोर्स मुझे मिल जाए तो मैं ले लूंगी एडमिशन.
तो आपने ये 2-3 क्राइटेरियाज बना लिए। तो अब जो आपके दिमाग में आइडियाज जनरेट हो रहे हैं, ठीक है, और उसको फिर आप वेरीफाई करोगे क्या ये उस क्राइटेरिया में फिट हो रहा है। यू जस्ट ट्राई टू वेरीफाई इट एंड फाइनली यू विल गेट टू द सोल्यूशन पार्ट। ठीक है, तो दीज आर द 4 stages. Is it clear till here? Yes, ma'am. Okay. Now, what are the characteristics of a creative person? So, the creative person have knowledge about lot of subjects and are good at using mental imagery. तो creative person की mental imagination, vivid imagination काफी अच्छी होती है। वो बहुत ही अच्छे तरीके से visualize करते हैं चीजों को। Okay. Creative people aren't afraid to be different. तो वो conformity follow नहीं करते हैं। conformity फॉलो नहीं करते हैं क्रिएटिव लोग। मतलब क्रिएटिव आप कुछ नया तभी दोगे जब आप दूसरों से हटके सोचोगे, लेकिन जैसा और लोग सोच रहे हैं अगर आप उसमें ही फिक्स होना चाहते हो तो दैट इज नॉट क्रिएटिव, राइट? तो दे हैव दैट करेज टू थिंक डिफरेंटली, टू डू इट डिफरेंटली फ्रॉम अदर पीपल, राइट? देन दे वैल्यू देयर इंडिपेंडेंस। उनकी जो इंडिपेंडेंस है उसको वैल्यू करते हैं, अपनी फ्रीडम को वैल्यू करते हैं। अगेन बात वही हो जाती है, अगर जो भी क्रिएटिव बंदा है अगर वो डिपेंडेंट होकर चलेगा ना दूसरों पे तो वो कभी क्रिएटिव हो ही नहीं सकता, राइट? इट इज डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन टू रिमेन क्रिएटिव, वेरी वेरी क्रिएटिव, एंड टू परस्यू द क्रिएटिवनेस along with dependency. Independence, creative लोग ज्यादातर आप देखोगे most of the time they are independent in nature. They value it, right? Creative people are often unconventional in their work but not otherwise. So generally अपने काम को वो unconventional यानी कि untraditional यानी कि पुरानी अप्रोचेस के थ्रू नहीं करते हैं जो सब लोग करते आए हैं आज तक। थोड़ा सा डिफरेंट उनका अनकन्वेंशनल अप्रोच रहता है अपने काम के प्रति। बट ऐसा नहीं है कि वो हमेशा ही अलग रहेंगे, लाइफ के हर पर्सपेक्टिव में वो डिफरेंट ही है, ऐसा नहीं होता है। हाँ, बट अपने काम में क्रिएटिव है तो अपना काम हट के करेंगे, अच्छे से सोचेंगे। बट दैट डजंट मीन अ क्रिएटिव पर्सन इज ऑलवेज डिफरेंट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, ठीक है? Then we have environmental influences on creativity. So if creativity is valued in cultural setting, motivation to be creative increases. So अगर आपके कल्चरल सेटिंग में या हमारे जो फैमिली एनवायरनमेंट है या सोशल एनवायरनमेंट है वहां पे अगर हम कुछ क्रिएटिव करते हैं और उसको एनकरेज किया जाता है तो डेफिनेटली हमारा जो मोटिवेशन है क्रिएटिव होने का वो बढ़ेगा, हम एनकरेज फील करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम कुछ ड्राइंग करते हैं अच्छी सी, बचपन में पेंटिंग करते हैं, अगर हमारे पेरेंट्स हमें अप्रिशिएट करते हैं ना उस चीज के लिए तो हम और ज्यादा अच्छा करते हैं, ठीक है? हमारा मन करता है अगली बार और अच्छी ड्राइंग बनाए, एंड ग्रेजुअली हमारे स्किल्स भी डेवलप होते हैं, हमें नए नए आइडियाज भी आते हैं उस डायरेक्शन में काम करने से, राइट? तो दिस इज हाउ थिंग्स हैपन। लाइक आई यूज्ड टू राइट पोएम्स, छोटी जब मैं थी तो पोएट्री लिखती थी, तो मुझे स्कूल में भी अप्रिशिएशन मिला, घर पे भी मिला। उससे क्या हुआ, आई गॉट लाइक एनकरेज, मोटिवेटेड टू थिंक इन दैट डायरेक्शन, टू राइट मोर स्टफ। तो उससे क्या हुआ, क्रिएटिविटी को एक पुश मिला, राइट? बट सपोज अगर आपको वो एनकरेजमेंट नहीं मिलता है, आप कुछ ऐसा करके जाते हो, लेके जाते हो पेंटिंग करके, पोइट्री लिख के, और फैमिली में कोई कहता है, आपके सोसाइटी में कोई कहता है अरे ये भी कोई करने का काम है, जाके कुछ अच्छा करो या जाके अपनी पढ़ाई करो, तो दैट इन दैट केस यू विल फील डिस्करेज्ड, राइट? आपको अगली बार से शायद मन भी ना करे वो काम की तरफ सोचने का या देखने का। पोटेंशियल है आप में, लेकिन उस पोटेंशियल को अगर मोटिवेशन या एनकरेजमेंट ना मिले तो इट कैन हैम्पर दैट। तो एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस भी पड़ता है हमारी क्रिएटिविटी पे। व्हेन प्रैक्टिकल कंस्ट्रेंट्स आर पुट ऑन क्रिएटिव थिंकिंग, low creativity results. Now what are these? Practical evaluation of creative ideas. इसका क्या मतलब है? Creativity is creativity, right? उसको ना इवैल्यूएशन की जरूरत नहीं होती है बहुत ज्यादा। मतलब अगर कोई पूरे मन से कुछ क्रिएटिवली प्रोड्यूस कर रहा है, कुछ ड्राइंग करी, कुछ पेंटिंग करी, कुछ डांस किया, अपने मन से किया, राइट? आप उसको स्कोरिंग कर रहे हो क्रिएटिविटी में, ठीक है? बहुत ज्यादा आप उसको मार्किंग कर रही हो, कंपेयर कर रहे हो किसी दूसरे के क्रिएटिव आइडियाज के साथ, तो वहां भी थोड़ा सा क्रिएटिविटी इफेक्ट होती है,
ठीक है, क्रिएटिविटी अगेन इट हैज दैट इनहेरेंट इंडिपेंडेंस, एक फैक्टर ऑफ फ्रीडम रहता है क्रिएटिविटी में, राइट उसको बहुत ज्यादा इवैल्यूएट करने से या कंपेयर करने से भी उसकी इंपॉर्टेंस कम होती है. Thinking about completely impractical ideas can lead to less impractical ideas. Now, which can lead to practical, innovative ideas. Now, this is what हम कुछ बहुत ही impractical मतलब जो अप्लाई नहीं हो सकता है सोसाइटी में, कुछ ऐसा हम इमेजिन कर रहे हैं, ऐसा हम सोच रहे हैं, ठीक है. मतलब कभी कभी हमारे मन में आता है ना, काश ऐसा हो जाए सोसाइटी में एक दिन, कुछ मतलब कुछ बहुत ही इनोवेटिव हमारे मन में आता है. जैसे साइकोलॉजी में हम बात करते हैं तो हमें लगता है पता नहीं सब लोग इंडियन मेथड्स के थ्रू ही काम करना शुरू कर दें एक दिन, राइट. तो वी एट टाइम्स वी हैव इम्प्रैक्टिकल आइडियाज which can lead to less impractical ideas, which can lead to practical innovative ideas. So ये एक अच्छा चेन बता रहे हैं कि अभी हमें कुछ बहुत इम्प्रैक्टिकल आइडिया आया है जो हमें लग रहा है सोसाइटी में अप्लाई नहीं हो सकता है, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, उस आइडिया को ग्रेजुअली थोड़ा सा वो लेस इम्प्रैक्टिकल लेवल पे आएगा, ठीक है. एंड जब वो लेस इम्प्रैक्टिकल आइडिया पे आएगा तो ग्रेजुअली हम उसको प्रैक्टिकल इनोवेटिव आइडिया पे भी ला सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगेन, जैसे कि हम रिसर्च की बात कर रहे थे साइकोलॉजी में, तो अभी स्टिल इंडियन इंटरवेंशंस आर न्यू इनटू साइकोलॉजिकल रिसर्चेस. अदरवाइज तो बहुत अल्टरनेटिव थेरेपीज चल रही है, बट स्टिल साइकोलॉजी का पार्ट सबको बनाया नहीं गया है अभी तक, राइट. क्योंकि ये पहले बहुत ही इम्प्रैक्टिकल समझते थे, राइट. इस तरीके की चीजों को थिंग्स वर लाइक इम्प्रैक्टिकल साइकोलॉजी की दुनिया में, राइट. बट ग्रेजुअली क्या हुआ, उनको लेस इम्प्रैक्टिकल बनाया गया. कैसे? उनके ऊपर टूल्स बनाए गए, अनासक्ति पे टूल बनाए, वैदिक पर्सनालिटी पे टूल बनाया गया, राइट. फिर उनको प्रैक्टिकली इनोवेटिव आइडियाज में कन्वर्ट किया गया, उन पर रिसर्च कंडक्ट करी गई ताकि साइकोलॉजी की दुनिया में इन चीजों को, इन कंस्ट्रक्ट्स, इंडियन कंस्ट्रक्ट्स को भी वैलिडिटी मिले, लाइक दैट. Individual production of ideas produce more creative ideas than group production. So creativity individually ज्यादा होती है, ग्रुप में कम हो जाती है, ठीक है. ग्रुप के इन्फ्लुएंस में, या अगर आप सोच रहे हो एक ग्रुप मिलके कुछ क्रिएटिव क्रिएट कर देगा, तो इंडिविजुअल एट एन इंडिविजुअल लेवल हम ज्यादा आइडियाज प्रोड्यूस करते हैं क्रिएटिवली एज कंपेयर कि हम किसी ग्रुप से कंपेयर करें कि ग्रुप से क्या क्रिएटिव आइडियाज निकल के आएंगे, ठीक है. Now, how can we enhance creativity? I'm starting from background again. Brainstorming, you all know. Delay evaluation. As I have just explained, क्रिएटिविटी को एकदम तुरंत कोई कुछ लेकर आया है, आपको कमेंट नहीं करना है, इवैल्यूएट नहीं करना होता है क्रिएटिविटी को, ठीक है. टेक सेंसिबल रिस्क. जरूरत से ज्यादा इम्प्रैक्टिकल भी नहीं होना चाहिए कि आपने कुछ ऐसा रिस्क ले लिया जो हार्मफुल हो जाए. उससे क्रिएटिविटी अगेन आपके नेक्स्ट टाइम आपको एनकरेजमेंट नहीं मिलेगा करने के लिए. लुक फॉर एनालॉजीज, सीक वेरिड इनपुट, अलाउ टाइम फॉर इंक्यूबेशन. इंक्यूबेशन यू नो, टाइम देना पड़ता है खुद को. आपने देखा है जो राइटर्स होते हैं, एट टाइम्स दे टेक मंथ्स और ईयर्स टू राइट अ बुक. और कभी कभी वो उनसे पूछो कब लिखा, लास्ट के 1 महीने में लिखा है, लेकिन कब से चल रहा है बुक पे काम, 2 साल से चल रहा है, बिकॉज 2 साल से वो इंक्यूबेशन पीरियड में ही थे, ठीक है. इनपुट लेना यानी कि दूसरे लोगों का भी थोड़ा थोड़ा हमें इनपुट ले लेना चाहिए, या फिर डिफरेंट रिसोर्सेज से भी थोड़ा टैली कर लेना चाहिए. कभी कभी स्टिमुलस मिल जाता है, और कुछ नहीं तो स्टिमुलस मिल जाता है बात करने से और रिसर्च करने से. जो काम हो चुका है से कभी कभी हमें भी स्टिमुलेशन मिल जाता है और क्रिएटिविटी में हेल्प मिलती है. जो पहले काम हो चुके हैं उस तरीके के, उस पर भी ध्यान दे देना चाहिए. ऐसा नहीं कि हमें लग रहा है हमारा काम क्रिएटिव है, इनोवेटिव है. रीस्टेट द प्रॉब्लम इन डिफरेंट वे. कोई एक प्रॉब्लम है ना, उसको बार बार अलग अलग तरीके से रीस्टेट करो, क्योंकि प्रॉब्लम को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, उससे भी डिपेंड करता है उसके सोल्यूशन को, कैसे सोल्यूशन निकालना है. द वे वी रिप्रेजेंट अ प्रॉब्लम. डिफाइन प्रॉब्लम ब्रॉडली. प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्क्राइब करो, तभी आप उसके सोल्यूशन को क्रिएटिवली केटर कर पाओगे. मेंटल सेट. टेंडेंसी टू परसीव, ये तो वी नो ना, मेंटल सेट, ठीक है. तो मेंटल सेट रिमूव करना है हमें, अपने मेंटल सेट को ब्रेक करना है, चैलेंज करना है. ऐसा नहीं है दिमाग में ऑलरेडी स्टक है, ये काम ऐसे ही होता है. वी हैव टू गो बियॉन्ड दैट, राइट.
Is it clear till here to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Another important topic here is the threshold hypothesis of creativity. ठीक है, the threshold hypothesis of creativity. Now, what it says basically, up to a certain level of intelligence, creativity increases. Like, कहते हैं, your intelligence is directly proportional to creativity at low level. Low level मतलब इंटेलिजेंस का एक सर्टन लेवल, ठीक है, एटलीस्ट अबव एवरेज लेवल, एक थ्रेशोल्ड पॉइंट है दैट इज रिक्वायर्ड फॉर क्रिएटिविटी. ठीक है, सो हाई क्रिएटिविटी रिक्वायर्स हाई अबव एवरेज इंटेलिजेंस. यानी कि कहना क्या चाहते हैं, जिनका आईक्यू बहुत लो होता है ना, उनका क्रिएटिविटी अच्छा नहीं होता है. तो आईक्यू इज प्रोपोर्शनल टू क्रिएटिविटी, यस इट इज ट्रू, लेकिन इसकी एक थ्रेशोल्ड वैल्यू भी है. Okay, are you getting this point? There is a threshold value of IQ which is 120 actually. Threshold in intelligence. मतलब मैम एक निश्चित सीमा तक इनका संबंध है, उससे बिल्कुल, ऊपर नहीं है. हाँ, फिर दोनों बिल्कुल अलग अलग सही. हो जाते हैं. बिल्कुल, फिर दोनों अलग अलग हो जाते हैं. बिल्कुल सही समझे हो अभी. ठीक है, so creativity should be limited by intelligence below this threshold. अगर आपका जो भी इंटेलिजेंस का लेवल आईक्यू जो है, अगर वो कम हो रहा है, मतलब इट इज लेस देन 120, अगर घटता जा रहा है, ठीक है, मतलब इस रेंज में, ये वाली जो रेंज है 120 से कम, मैं बोलूं एक बच्चे का आईक्यू इज 50 और एक बच्चे का 100, दोनों में से क्रिएटिविटी ज्यादा किसका होगा? किसका होगा? फिफ्टी आईक्यू का कि 100 आईक्यू का? मैम 50. आईक्यू मैम ज्यादा. 100. मैम क्वेश्चन क्या है? आई एम जस्ट आस्किंग कि अगर आईक्यू 100 है, हाँ, तो और किसी का आईक्यू सिर्फ 50 है, हाँ, तो क्रिएटिविटी किसका ज्यादा हो सकता है? IQ 50 है. आईक्यू 50 या 100 है, तो दोनों ए और बी, दोनों 50 या 100 में से क्रिएटिविटी ज्यादा किसका है? होगा मैम. 100 का. सिंपल है, अभी तो पढ़ा हमने. लोअर लेवल में, ठीक है, इंटेलिजेंस मैटर करता है, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. इंटेलिजेंस बढ़ रहा है, आईक्यू बढ़ रहा है, तो क्रिएटिविटी भी बढ़ रहा है. ठीक है, जैसे जैसे आईक्यू बढ़ता जा रहा है, क्रिएटिविटी भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसका एक थ्रेशोल्ड पॉइंट है 120. एक बार आईक्यू 120 तक पहुंच गया ना, उसके बाद क्रिएटिविटी और आईक्यू का संबंध टूट जाएगा. अच्छा. उसके बाद आईक्यू चाहे तुम्हारा 150 हो जाए, उसका फर्क क्रिएटिविटी पे नहीं पड़ेगा. मतलब डिफरेंट रिलेशन हो सकता है, पड़ेगा नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट लीनियर रिलेशनशिप तो बिल्कुल नहीं रहेगा. कुछ कह नहीं सकते, उसके बाद का डिटरमाइंड पाथवे नहीं है. है ना, मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं भाई, आईक्यू कुछ हद तक ही क्रिएटिविटी को इन्फ्लुएंस करता है. ठीक है, उसका एक थ्रेशोल्ड पॉइंट है 120. ठीक है, तो द थ्रेशोल्ड हाइपोथेसिस प्रेडिक्ट्स अ कोरिलेशन बिटवीन मेजर्स ऑफ क्रिएटिविटी एंड आईक्यू. कब तक है ये कोरिलेशन इनके बीच? ओनली इन लो टू एवरेज आईक्यू सैंपल्स. तो ये क्रिएटिविटी और आईक्यू के बीच जो ये जो रिश्ता है ना, जो रिलेशनशिप है, ये तभी तक दिख रहा है हमें जब आईक्यू का जो लेवल है वो या तो लो है या एवरेज, लो टू एवरेज तक है. मैम लास्ट टाइम आपने थ्रेशोल्ड का मीनिंग बताए थे, मैं भूल गई. थ्रेशोल्ड इज जस्ट एक होता है ना बाउंड्री, सेटिंग पॉइंट. बायो में भी पढ़ते हैं हम, है ना, जहां से कोई चीज स्टार्ट होती है फिर.
हाँ अल्टीमेट ओके ठीक है मैम। हम्म। ये क्लियर है पॉइंट अब? ये यस मैम। हाइपोथेसिस समझ में आया? यस मैम। सृष्टि क्लियर है ये? यस मैम, क्लियर है। This is the graph showing the similar kind of thing. Divergent thinking is about creativity, right? So, Yes, ma'am. creativity, ये है intelligence, ठीक है? So initially creativity is increasing with intelligence level, but there will be a point. एक point के बाद this relationship, this linear correlation will stop. It will stagnate. It will stabilize. कोई असर नहीं पड़ेगा इंटेलिजेंस का क्रिएटिविटी पे एट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट। क्लियर है ये अब? यस मैम। ओके मैम ये स्कैटर हो गए ना पॉइंट्स, हाँ। तो ये वही शो कर रहा है कि इंटेलिजेंस यहाँ पे देख रहे हो ना, इनिशियली तो कोरिलेट हो रहे थे, है ना? जब जैसे ही आपका IQ 120 पहुंचेगा ना, उसके बाद इनका आपस में कुछ कनेक्शन नहीं है। तो मैम मतलब क्या ये कह सकते हैं कि क्रिएटिविटी नीचे भी जा सकती है या स्टॉप हो हाँ, सकती बाद है? में कुछ भी, बाद में कुछ भी हो सकता है। हाँ ठीक है, बाद में हम कुछ गारंटी नहीं दे रहे हैं, बाद का पैटर्न प्रिडिक्टेड नहीं है। बट यस, जब IQ लो या एवरेज होता है तब तक ये रिलेशनशिप देखा जा सकता है, लो एंड एवरेज IQ तक। Now we have another theory given by Robert J. Sternberg, which is called as investment theory of creativity. Okay, now again, what does this theory say? This theory is about investors buy companies and ideas that are very new, that are still new and unconventional. Shark Tank देखा है आप लोगों ने? यस मैम। क्या होता है वहां पे? नए नए आइडियाज आते हैं और वो लोग उनमें, बाकी जो प्रोफेशनल्स बैठे होते हैं वो उनमें इन्वेस्ट करते हैं नए नए आइडियाज में, राइट? और जो ऑब्वियसली नए आइडियाज आ रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द वही काफी क्रिएटिव और इनोवेटिव भी होते हैं। कई बार कभी कभी लगता है कुछ रेपिटेटिव है, बट कोशिश सबकी यही रहती है कि कुछ ही नया ही लेकर आ जाए एकदम से कुछ मार्केट में, राइट? लेकिन जो उनको काफी अच्छा आइडिया लगता है और लगता है यार इसकी मार्केट वैल्यू होने वाली है, लोगों की डिमांड बढ़ेगी इन फ्यूचर, वो उसी आइडिया में इन्वेस्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जैसे ही वो आइडिया मार्केट में आएगा या लोगों की नजर उस आइडिया पे पड़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा और उससे उनको प्रॉफिट होगा, ठीक है? सो they don't follow the any mainstream crowd making doing thinking what everyone else says। कुछ जो नया लोग लेकर आते हैं ना, तो उनको इनिशियली अगर वो ये सोचे ना लोग क्या कहेंगे, हम ये क्या कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली नथिंग विल हैपन, राइट? और आप देखो मार्केट में ऐसी जितनी भी नई नई चीजें आती है ना, शुरू शुरू में नया होता है, देन एज सुन एज वी गेट कंफर्टेबल उसकी डिमांड बढ़ती चली जाती है। स्मार्ट वॉचेस आई थी बट ग्रेजुअली बूस्ट हो गई, शुरू शुरू में एकदम नई 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 थी, उसके बाद तो हर किसी के हाथ में मिल जाएगी आपको ग्रेजुअली। इट हैपेन ना, पहले नया कॉन्सेप्ट था, अरे घड़ी में भी फिटनेस हो सकता है ना? बट ग्रेजुअली इट एक्सप्लोड्स, दैट आइडिया एक्सप्लोड्स, मार्केट एक्सप्लोड्स। तो ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है कि वो लोग ना एक्चुअली नए क्रिएटिव आइडियाज में बिलीव रखते हैं, कुछ ऐसे आइडियाज जो बिल्कुल मार्केट को हिला दें। So they believe that artists are the ones who rebel and break the rules. मतलब कुछ डिफरेंट करते हैं, they do thing on their own, मतलब their own thing। Entrepreneurs जो होते हैं हमारे, they imagine an experiment and innovate to create something never seen before। कुछ नया क्रिएट करते हैं वो, ठीक है? Now his list includes attitudes such as willingness to what? Such people redefine problem in novel ways, take sensible risk, sell ideas that other might not initially accept। तो जनरली जो आइडिया ये लोग मार्केट में लेके निकलते हैं ना, ऐसे लोग, वो इनिशियली तो सब लोग एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं, कहते हैं क्या लेकर आए हो। पीपल टेक टाइम टू अंडरस्टैंड देयर क्रिएटिविटी,
देन परसर्वेयर इन द फेस ऑफ ऑब्स्टेकल्स, मुसीबत आने पे वो अपने आइडिया से पीछे नहीं हटते हैं, ठीक है। एग्जामिन वेदर देयर ओन प्रीकंसेप्शंस आर इंटरफेयरिंग विद देयर क्रिएटिव प्रोसेस, तो वो खुद भी सेल्फ चेक करते रहते हैं कि उनके आइडियाज को, उनके क्रिएटिव प्रोसेस को, उनके कुछ नोशंस, प्री नोशंस अबाउट सोसाइटी एंड देयर ओन एबिलिटीज उसको हैम्पर तो नहीं कर रहे हैं, तो दे कीप वर्किंग ऑन दैट। इज इट क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर है ये? जस्ट होल्ड ऑन टू द कॉन्सेप्ट। एनी डाउट? No, ma'am. Clear. Yes, ma'am. Then we have 4C model activity: mini C, little c, pro C, and big C. Mini C is interpretative creativity, little c is everyday creativity, pro C is expert creativity, and big C is eminent creativity. So the mini C level of creativity, mini C की अगर हम बात करते हैं तो ये सबसे बेसिक लेवल है बेसिकली। जब हम शुरुआत करते हैं कुछ नया करने की, जैसे मैंने बोला था ना, अगर हम पेंटिंग करके लाए हैं नई स्कूल में, ठीक है, अपनी पहली पेंटिंग स्कूल से करके लाए हैं और घर पे दिखा रहे हैं, ये हमारा पहला अटेम्प्ट है उस क्रिएटिविटी के प्रति, और वो हमें बड़ा अच्छा लग रहा है करके कि मैंने कुछ नया किया, मैंने कुछ अच्छा किया, लगता है ना कई बार। अभी भी अगर हम शायद ड्राइंग पेन और कुछ कलर पेंटिंग लेके बैठ जाएं, कुछ पेंटिंग बनाए, तो वी फील गुड, ठीक है। तो जो हमारे लिए मीनिंगफुल होता है, हमारे लिए नया है, हम पहली बार कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बहुत कुछ करते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे लिए वो चीज नहीं होती है ना। मतलब लाइक अगर मैंने पेंटिंग का एग्जांपल दिया है, बहुत से लोग हैं जो बहुत अच्छी पेंटिंग करते हैं, ठीक है, बट अगर मेरा कभी मन कर रहा है ना कि मैं भी पेंटिंग कर लूं, तो मेरे लिए तो वो नया हो जाएगा, क्योंकि मैं हमेशा करती नहीं हूँ, कभी कभी किया मैंने और अच्छा भी बन गया कुछ, तो मेरे लिए वो मीनिंगफुल भी हो जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? जब हम कुछ नया टास्क नया टास्क करते हैं अपने लिए, ठीक है, तो दैट इज मिनी क्रिएटिविटी लेवल, मिनी सी लेवल ऑफ क्रिएटिविटी, जो कि रेवोल्यूशनरी, मतलब समाज को बदलने के लिए या कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं कि अरे सब लोग बोलेंगे वाह क्या बनाया है, ऐसा वाला नहीं है। बट खुद की सेटिस्फैक्शन के लिए हम कभी कभी कुछ नए काम करते हैं ना, कि चलो आज कुकिंग करते हैं, कुछ स्पेशल बनाते हैं, है ना, लेवल। देन वी हैव लिटिल सी लेवल ऑफ क्रिएटिविटी। अब लिटिल लेवल में क्या होता है, उससे एक लेवल ऊपर, जब हमारे काम को बाकी लोग भी एनकरेज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं। हमने कुछ क्रिएटिव करा, हमने कुछ डिफरेंट ट्राई करा कुकिंग में, लेकिन बाकी सब ने भी उसको बहुत अप्रिशिएट किया। अगर नहीं किया होता ना एक पहली बारी में, हम अगली बारी बनाना भी नहीं चाहते, ट्राई भी नहीं करना चाहते। बट अगर एक बार करने पे अप्रिशिएशन मिलता है ना, तो नेक्स्ट टाइम वी अगेन ट्राई समथिंग न्यू, राइट। सो दैट इज लिटिल सी लेवल ऑफ क्रिएटिविटी, जो हमारी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, इसमें फीडबैक इज इंपॉर्टेंट, और उसके बेसिस पे वी डू अदर आवर नेक्स्ट टास्क। ओके, सो यहाँ पे वैल्यू टू अदर्स है। मिनी सी में इट वाज वैल्यू एंड मीनिंग टू सेल्फ, मीनिंगफुल फॉर अस, राइट। लिटिल सी में इट इज अबाउट वैल्यू टू अदर्स, दूसरों का भी वैल्यू इन्वॉल्व हो गया, फीडबैक इन्वॉल्व हो गया, दैट इज लिटिल सी। इसमें आपके पेरेंट्स, टीचर्स, कोई भी हो सकता है। देन वी हैव प्रो सी लेवल ऑफ क्रिएटिविटी। अब और ऊपर लेवल पे चले जाओ, आप स्कूल में गए हो, कॉलेज में गए हो, वहां पे आपने अपनी पेंटिंग को एग्जीबिशन में लगा दिया है, ठीक है, या सबके सामने अपनी पोइट्री रिप्रेजेंट करी है, राइट, और वहां आपको रिकॉग्निशन मिल रहा है, उसके लिए आपको बहुत अप्रिसिएशन मिल रहा है प्रोफेशनल फ्रंट पे, ठीक है, तो आप उसको एक लेवल ऊपर ले गए हो। अभी तो घर में ही थे, कुकिंग का एग्जाम्पल ले रहे थे, अब आप सोचो, आपने वो देखा है ना, वो मास्टर शेफ वाले प्रोग्राम्स आते हैं, तो वो घर से ही निकले थे ना लोग, जो कुकिंग शो तक पहुंच गए, प्रोफेशनल लेवल पे अपने क्रिएटिव स्किल्स को दिखा रहे हैं वो लोग, राइट। क्लियर है? समझ आ रहा है ना? Yes, ma'am.
ठीक है, तो प्रोफेशनल लेवल पे चले गए, दे हैड like they actually go to this point after many years of practice and training. okay, but हर कोई अपनी क्रिएटिविटी के साथ इस लेवल पे प्रोफेशनल लिविंग मेंटेन नहीं कर पाता है. लाइक उसी से पैसे भी कमा लेना, उसी से अपना जरूरत भी पूरी कर लेना. एवरीवन इज नॉट दैट क्रिएटिव. बहुत से लोग हैं, जैसे म्यूजिशियन की बात करते हैं, तो आपने देखा है बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हर कोई फिल्मों में म्यूजिक नहीं बना रहा है. हो सकता है किसी और को और भी अच्छा म्यूजिक आता हो, बट एवरीवन इज नॉट बीइंग एबल टू मेंटेन अ लिविंग फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव. ठीक है, तो बेसिकली जनरली यही रहता है, कुछ ऐसा करना लाइफ में जिसको वो करना पसंद भी करते हैं और उससे उनके लाइफ भी आगे बढ़ती जाए. ठीक है, तो दे जस्ट ट्राई टू बैलेंस बिटवीन द टू, कि कुछ ऐसा पकड़े जो हमें प्रोफेशनली भी सेटिस्फाई करे और हमारी पसंद का भी हो. राइट, देन वी हैव बिग सी लेवल ऑफ क्रिएटिविटी. नाउ बिग सी लेवल है, अब आप बहुत ही आप नेशनल पेंटर बन गए हो, मतलब एवरीवन रिकॉग्नाइजेस यू, आपको अवार्ड्स मिल रहे हैं. ठीक है, तो यू आर बीइंग लाइक, बुक्स में आपका नाम है, हिस्ट्री के बुक्स में आपका नाम चढ़ गया है, आपका एग्जाम्पल सेट कर दिया गया है. किसी भी अगर नाम लिया जाता है पेंटर में तो आप ही का नाम आएगा, या पोएट में तो आप ही का नाम आएगा कहीं ना कहीं. ठीक है, तो वहां पे आप ग्रेट, आप सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहे हो अपनी क्रिएटिविटी से कहीं ना कहीं. When your creativity even reaches the societal level, उनको contribute कर रहे हो, देश को contribute कर रहे हो. That is big C level of creativity. Is it clear? Yes, ma'am. This is given by Kaufman and Begetto in 2009, and cultural significance and impact of these four creativity. तो सोशो कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है, एक बार चेक कर लेते हैं. हमने मिनी सी की बात करी थी, तो वो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेटिव थी, अपनी पर्सनल मीनिंगफुल लर्निंग के लिए थी. मीनिंग अब खुद के लिए मीनिंगफुल था वो एक्सपीरियंस, है ना. इट चेंजेस, हेल्प इन चेंजिंग आवर ओन अंडरस्टैंडिंग, एंड हमारी लाइफ पे इसका सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस पड़ता है. दैट इज मिनी सी. लिटिल सी में क्या होता है, एवरीडे क्रिएटिव थॉट्स एंड एक्शंस इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ. It impacts on individual and their zone of influence. Zone of influence पे कौन? Parents हैं, teachers हैं, friends हैं. आपके zone of influence है. जिन लोगों को आपकी presence से फर्क पड़ता है, वो ही लोग इस creativity से इफेक्ट भी होंगे. होता है ना, फैमिली में आपने कुछ अच्छा काम किया और आपके पेरेंट्स इतना अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, और आपके कुछ फ्रेंड्स हैं आपसे इंस्पायर भी हो रहे हैं. ठीक है, तो वो आपका जोन ऑफ इन्फ्लुएंस है. देन यू हैव प्रो सी, यहाँ पे क्रिएटिव एक्ट्स ऑफ एक्सपर्ट्स, एक्सपीरियंस पीपल, टीम विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी और डोमेन. अब आप प्रोफेशनल लेवल पे क्रिएटिविटी परफॉर्म कर रहे हो, उसका इफेक्ट पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ेगा, जिस भी प्रोफेशन में आप हो. ठीक है, देन फाइनली यू हैव बिग सी, एमिनेंट क्रिएटिविटी ऑफ एक्सेप्शनल पीपल. बहुत ही ग्रेट आप उस जोन में चले गए हो, और उसका इम्पैक्ट कल्चर पे, सोसाइटी पे, पूरे वर्ल्ड पे पड़ सकता है. So this was the impact of socio-cultural impact of 4C. Finally, this is another chart I have included deliberately this thing from your exam perspective. अगर पूछ लें डिटेल में कुछ, तो when we talk about assessment, तो मिनी सी जो होता है वो सेल्फ असेसमेंट है ना. हमारे लिए वो कितना मीनिंगफुल है ये तो हम खुद बता सकते हैं. तो सेल्फ असेसमेंट होता है, असेस करता है टीचर, या फिर कुछ साइकोमेट्रिक टेस्ट है वो भी कर सकते हैं. देन यू हैव प्रोफेशनल सी, कंसेंशुअल असेसमेंट, साइटेशंस, पीयर्स, ओपिनियन, प्राइजेस, ऑनर्स. तो जब आप प्रोफेशनल फ्रंट पे अच्छा क्रिएटिव काम करते हो, तो वहां पे जो आपके पीयर्स हैं उनका ओपिनियन लिया जाता है आपके बारे में, या फिर आपको क्या अवार्ड्स मिले हैं अभी तक. ठीक है, आपके रिसर्च पेपर कितने हैं अभी तक, उस तरीके की चीजें देखी जाएंगी. बिग सी में क्या होगा, आपको बड़े बड़े कौन कौन से प्राइजेस मिले हैं, नेशनल प्राइजेस, उस पे फोकस किया जाएगा. ठीक है, इसमें जो डोमेन रहता है, मतलब ये डोमेन स्पेसिफिक या जनरल दोनों हो सकता है. ये क्रिएटिविटी किसी के भी जरूरी नहीं है कि पर्टिकुलर आईडी क्राइटेरिया हो कि सिर्फ पेंटिंग है, जनरल भी हो सकता है. ठीक है, लिटिल सी भी दोनों हो सकता है.
लेकिन जो प्रोफेशनल होता है वो स्पेसिफिक होता है किसी एक डोमेन में, और बिग सी भी स्पेसिफिक किसी एक डोमेन में होता है। इसमें जो बेस्ट मोटिवेशन की बात हुई है वो इंट्रिंसिक है, हम अपने मन से करते हैं, लिटिल सी भी हम अपने मन से करते हैं। लेकिन जो प्रोफेशनल सी और बिग सी है, यहाँ पे इंट्रिंसिक के साथ साथ कुछ एक्सट्रिंसिक भी रहेगा। क्यों एक्सट्रिंसिक क्यों रहेगा, यू टेल मी। इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक दोनों रहेंगे, कैसे? एनीवन? मैम क्योंकि इसमें हम प्रोफेशनल लेवल पे आकर के कुछ कर रहे हैं तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन बाहर से, एक्सटेंसिंग में जो हाँ जो बाहर से जो लोग मोटिवेट कर रहे हैं या मैम इंट्रिंसिक से तो हमें कहीं ना कहीं खुद इनर सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलेगा, लेकिन एक्सट्रिंसिक से ऐसा होगा कि वी विल बी एबल टू ग्रो टू टेक इट अहेड, कि हमें ये आगे लेके जाना है और अच्छे लेवल पे काम करना है। राइट, वेरी गुड। सो हमें प्रमोशन भी मिल सकता है प्रोफेशनल फ्रंट पे, तो यस हमारी मैम, क्रिएटिविटी की वजह से, तो वो प्रमोशन एक्सट्रिंसिक हुआ, बिल्कुल। मोटिवेशन है यस ना। मैम, और इंट्रिंसिक yes, तो ma'am. हमारा चल ही रहा है, इंट्रिंसिक तो Yes, है हाँ ही है। सिमिलरली जब हम देश के लिए कुछ कर रहे हैं तो वहां पे भी चांसेस है हमारा नाम हो रहा है, नेम फेम, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, जी मैम। है ना। रिलेशन टू मेंटल इलनेस, मिनी सी और लिटिल सी में तो कोई कनेक्शन देखा नहीं गया है, ठीक है, जनरली। बट प्रोफेशनल और बिग सी में कहा गया है, हो सकता है, मतलब कुछ एविडेंसेस मिले हैं, सब जगह नहीं पर पर्टिकुलर डोमेन से रिलेटेड। कभी कभी कहते हैं ना कि जो कुछ मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं और वो जैसे स्किज़ोफ्रेनिया में होता है, बट वो उनके पास कोई पर्टिकुलर क्रिएटिव स्किल बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छी ड्राइंग कर लेते हैं वो लोग। मैं आई एम जस्ट गिविंग ऐसी एग्जांपल कि होता है ना कभी कभी कुछ मेंटल इलनेस ऐसी चीजें होती हैं और वो बहुत ही अच्छे क्रिएटिव किसी एक पर्टिकुलर डोमेन में बहुत क्रिएटिव होते हैं। दिस हैपेंस। सो प्रोफेशनल सी और बिग सी में ऐसा कुछ कुछ एविडेंस देखे गए हैं, कुछ कनेक्शन मेंटल इलनेस के साथ भी पाए गए हैं। इज इट सॉर्टेड यहाँ तक? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। मैम जैसे मैम हम देखते हैं कि जब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के जो होते हैं केसेस, राइट, उनसे भी पेपर बैग बनवा रहे हैं या कुछ उनसे कुछ बनवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी भी तो क्रिएटिविटी है ना जो काम करती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ट्रेनिंग प्लस क्रिएटिविटी, क्योंकि उनको ट्रेनिंग दे के सिखाता है, तो दे आर एबल टू लर्न एंड डू। राइट, okay, now we are shifting towards approaches of measuring creativity. Creativity measure करने के क्या क्या approaches हो सकते हैं? Approach one is process. Here the focus is on your creative processes or skills. ठीक है, जनरल डोमेन रहता है यहाँ पे। इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से यूज होते हैं? WKCT यानी कि वॉलाश एंड कोगन क्रिएटिविटी टेस्ट, TTCT टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, गिलफर्ड टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, ठीक है, CAP बाय विलियम्स। दीज आर द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। फायदा क्या रहता है? इनकी बहुत अच्छी यूटिलिटी है, रिलायबिलिटी भी अच्छी है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट है। वीकनेस, लिमिटेड स्कोप ऑफ मेजरमेंट, यानी कि सब टाइप की क्रिएटिविटी ये लोग मेजर नहीं कर सकते हैं, सिर्फ प्रोसेस ओरिएंटेड करेंगे, स्किल ओरिएंटेड। और वैलिडिटी के बारे में थोड़े से इश्यूज हैं, एविडेंस इश्यूज हैं, बायसनेस भी हो जाती है स्कोरिंग में, और सैंपल साइज का भी इशू है। देन वी हैव पर्सन, अनदर अप्रोच इज पर्सन ओरिएंटेड। यहाँ पे हम पर्सनालिटी ट्रेट्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं या फिर क्रिएटिव अचीवमेंट्स पे लोगों की। इट कैन बी जनरल और डोमेन स्पेसिफिक, किसी एक डोमेन में हो सकता है या जनरल क्रिएटिविटी की बात भी हो सकती है। तो हेयर वी हैव HDYT, CPS, CAQ क्रिएटिविटी जब क्वेश्चनर रहता है। फायदा ये है ईज ऑफ यूज, हाई रिलायबिलिटी, स्टैंडर्डाइज क्राइटेरिया फॉर इंटरप्रेटिंग स्कोर्स।
लिमिटेड स्कोप ऑफ मेजरमेंट है, लो वैलिडिटी रहती है क्योंकि हम सेल्फ रिपोर्ट करते हैं इन इन्वेंटरीज में, खुद ही अपने बारे में बताते हैं, तो वैलिडिटी कम रहती है। सेल्फ रिपोर्ट करते हैं तो इसलिए बायस के भी चांसेस होते हैं। निग्लेक्ट ऑफ डिफरेंसेस इन क्रिएटिव पर्सनालिटी, हर क्रिएटिव इंसान अलग होता है बट डिफरेंशियलिटी को पकड़ नहीं पाते, ठीक है। लो सेंसिटिविटी टू ट्रेनिंग, यानी कि अगर किसी को ट्रेन करके सिखाया गया है और कोई नेचुरली क्रिएटिव है तो उन दोनों में ये टेस्ट डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो मैम भी ये एक क्रिएटिविटी टेस्ट कहाँ कहाँ पे अप्लाई होते हैं, मतलब क्या, ठीक है समझ गया कि क्रिएटिविटी को टेस्ट करने के लिए ये टेस्ट यूज होते हैं, बट वेयर ऑल दीज टेस्ट्स आर यूज्ड? इट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट। जैसे प्रोफेशनल वाले जोन में इट कैन बी यूज, अगर कंपनी की डिमांड ही है कि आप में वो क्रिएटिव स्किल्स होने चाहिए, ठीक है। कोई सपोज कोई एडवर्टाइजमेंट की कंपनी है एंड दे नीड टू हायर समवन जो कुछ नए नए क्रिएटिव आइडियाज लाए एड के लिए, कोई नई स्टोरीज जनरेट करता रहे, ठीक है। तो दे कैन सेट अप अ टेस्ट टू चेक क्रिएटिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल, रख सकता है, वहां यूज हो सकता है। देन अगेन जब से हमने जो सब बिग सी में हमने बात करी, जहां सोसाइटल पूरे देश के लेवल पे इफेक्ट पड़ रहा है, नेशनल लेवल पे, और अगर उनको ऑनर देना है किसी को, तो कैसे पता चलेगा कि किसकी क्रिएटिविटी किससे बेहतर है? कुछ तो क्राइटेरिया लगाएंगे ना वो, ठीक है। अदरवाइज रिसर्च में जरूरत पड़ती है इनकी, जब रिसर्च में हम देखना चाह रहे हैं क्रिएटिविटी किससे बढ़ रही है, किससे कम हो रही है, या किससे रिलेट हो रही है, तब हम ये टेस्ट को यूज करेंगे रिसर्च के वक्त। फाइन मैम, फाइन, ठीक है। देन वी हैव प्रोडक्ट अप्रोच। यहाँ पे हम जो फाइनल प्रोडक्ट होते हैं क्रिएटिविटी के, उनको एनालाइज करते हैं, ये ज्यादातर डोमेन स्पेसिफिक रहते हैं, ठीक है। देन वी हैव इसमें टेस्ट CAT यूज होता है, सिमिलर टू इवेल्युएटिंग क्रिएटिविटी इन रियल लाइफ, हाई रिलायबिलिटी, हाई वैलिडिटी, ये इसके फायदे हैं। लिमिटेड स्कोप, डिफिकल्ट इन सिलेक्टिंग जजेस, बायस ड्यू टू जजेस हो सकता है इसके अंदर, इसको इंटरप्रेट करते वक्त। एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। कहानियां बनाएंगे ना उसमें भी, ये सॉरी CAT में बच्चों वाला होता है, चिल्ड्रन परसेप्शन टेस्ट, राइट, बच्चों वाला क्रिएटिविटी आई गेस होता है इसके अंदर। लैक ऑफ स्टैंडर्डाइज क्राइटेरिया, ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। देन वी हैव प्रेस अप्रोच। प्रेस अप्रोच में हम एनवायरमेंट का रोल लेके चलते हैं, ये डोमेन भी स्पेसिफिक भी हो सकता है, जनरल भी हो सकता है। नाउ दीज आर द नेम ऑफ टूल्स एसोसिएटेड, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट टूल्स है वो मैंने अभी डिस्कस करने हैं इसके बाद, बट आई हैव नॉट टेकन ईच एंड एवरी टूल। एक्सप्लोर वेदर वर्क एनवायरनमेंट इज सपोर्टिव और इनिबिटिव ऑफ क्रिएटिविटी। तो ये इन्वेस्टिगेट करता है प्रेस अप्रोच कि आपका जो वर्क एनवायरनमेंट है वो आपकी क्रिएटिविटी को सपोर्ट करता है कि नहीं। जैसे कंपनीज में है तो वहां पे अगर टेस्ट असेसमेंट किया जाए, ये कंपनी अपने एम्प्लॉयज की क्रिएटिविटी को सपोर्ट करती है या नहीं, वो एनवायरनमेंट आपके घर का एनवायरनमेंट सपोर्ट करता है कि नहीं, इस तरीके से बनाया गया है, ओके। तो इसका लिमिटेड स्कोप है, इसमें लेकिन रिसर्च बेस्ड एविडेंस ज्यादा नहीं है। एंड क्लाइमेट से हम क्या समझते हैं, इस पे डिबेट चलता रहता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो रहेंगे ओवरऑल, वो इसमें मिस आउट होने के चांसेस रहते हैं। दीज आर द 4 मेन अप्रोचेस which is again being explained here. So process approach, as we have discussed, it focus on your specific cognitive process and structure जो कि creative production में use हो रहे हैं. It measure creative process or creativity relevant skills. Example, Wallace cognitive, we have discussed all this. एक बार बस आप अपने उसमें नाम ये ध्यान में रखना, ठीक है। Process, in the process phase, we focus on the process, ठीक है, process of creativity. This approach generally include open or ill-structured problems, ठीक है। इसमें क्योंकि हमें प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी पे फोकस करना है, तो इसलिए प्रॉब्लम भी इल स्ट्रक्चर्ड होती है, पहले से ही फिक्स नहीं है, ऐसे ऐसे और ऐसे ही जवाब देना है,
ठीक है, वरना आपका प्रोसेस हम मेजर नहीं कर पाएंगे, आप किस फॉर्म की क्रिएटिविटी आपकी है। सो इसमें हम कोशिश क्या क्या करते हैं कैप्चर करने की, एक तो फ्लुएंसी, ओरिजिनलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, इलैबोरेशन, कितनी डिटेल में आपने काम किया है, कितने रिस्पॉन्सेज आप डिफरेंट टाइप के दे सकते हो, कितना नया आइडिया आपका है, या कितने डिफरेंट रेंज ऑफ टास्क के साथ आप कंफर्टेबल हो। ठीक है, द फोकल पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग टेस्ट इज नॉट ओनली टू कंसिडर अमाउंट ऑफ रिस्पॉन्सेज बट ऑल्सो द क्वालिटी ऑफ दीज रिस्पॉन्सेज। तो आप कितने रिस्पॉन्सेज दे सकते हो, लेकिन ये भी देखे जाएगा कि आपके रिस्पॉन्सेज की क्वालिटी कैसी है, कितना इनोवेटिव दे पा रहे हो आप। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक पूछा था कल पेपर के क्या क्या यूज हो सकते हैं, ऑल्दो लाइट चली गई थी बट हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था। सिमिलरली इन्होंने एक क्वेश्चन ऐसा ही सेटअप किया। ठीक है, आप एक पेन से क्या क्या यूज कर सकते हो, एक लिस्ट आपने बनाई, एक आपने और एक आपने, आप तीनों चारों ने एक एक लिस्ट क्रिएट करी है यूजेस ऑफ पेन। तो उस लिस्ट में 5 रिस्पॉन्सेज कम से कम हो सकता है आप सबने सेम दिए होंगे, तो यानी कि वो ज्यादा क्रिएटिव रिस्पॉन्स नहीं है, वो जनरल रिस्पॉन्स है इसका मतलब। लेकिन आप सबकी लिस्ट में हो सकता है कुछ एक एक पॉइंट यूनिक भी हो। ठीक है, अब अमाउंट तो देख लिया कि आपने 3 दिया, आपने 4 दिया, आपने 5 दिया, लेकिन अमाउंट के साथ हमें ये भी देखना है कि उसकी क्वालिटी कैसी है, वो कितना इनोवेटिव है, मतलब कितना आउट ऑफ बॉक्स जा रहा है और कितना यूटिलिटी है उसकी, तो उस पे भी फोकस किया जाता है। Much research has been conducted to examine psychometric properties of this test, while evidence of reliability of divergent thinking test has been obtained. तो इनकी reliability भी आ चुकी है। ठीक है, बट वैलिडिटी पे थोड़े बहुत क्वेश्चन मार्क उठते रहते हैं अभी भी। The press approach concentrates on the analysis of work environment, ये भी हमने डिस्कस किया था। It is based on the idea that there is indirect relationship between these factors and creativity. ये भी हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था कि हमारा जो एनवायरमेंट होता है वो भी हमारी क्रिएटिविटी को इन्फ्लुएंस करता है। Okay, so previous studies have revealed that environmental factors can significantly affect our intrinsic motivation. Okay, so this also we have discussed, ये point also. Davies determined key characteristics of school environment that enhance creativity, including an appropriate physical environment. School में भी creativity के लिए proper environment होता है, ठीक है? तो physical environment होना चाहिए, उनकी creative stimulation के लिए बहुत सारे materials होने चाहिए, games room होना चाहिए जहाँ पे वो चीजें available हो, outdoor activities होनी चाहिए, पेडागोजिकल लर्निंग एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, गेम बेस्ड अप्रोचेस होनी चाहिए खेल खेल में सीखने के लिए, फ्लेक्सिबल यूज ऑफ टाइम, सारा टाइम अगर उनको क्लासरूम में रखा जाएगा तो उनकी क्रिएटिविटी हिंडर होगी, उनके लिए कॉम्पिटिशन रखो, एक्टिविटी क्लासेस रखी जाती हैं, राइट, टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक सपोर्टिव रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया जाता है। यूज इंस्ट्रूमेंट्स आर Siegel scale of support of innovation, college and university classroom environment inventory, work environment scale, work environment inventory, assessing the climate of creativity, situational outlook questionnaire, team climate inventory. So these are the questionnaires or tool that can be used. Instrument for measuring the work environment for creativity may focus on the degree to which this environment encourages or inhibits creativity. किस हद तक environment encourage या discourage कर सकता है creativity को. It may also focus on the strength and weakness within different work group, evaluate environmental improvement attempts. तो it is also talking about कि अलग अलग environment की क्या strength है, क्या weakness है, again वो हमारी creativity को कैसे support कर सकते हैं. Then we have person approach also. So this approach is for measuring creativity, relies on using self-report questionnaires. जो हम अपनी ही बारे में हम personality questionnaires पे जब self-report करते हैं, question टेस्ट कंडक्ट करते हैं, ठीक है, तो उसमें थोड़ा बायस के चांसेस रहते हैं, बट स्टिल वी ट्राई टू एसेस आवर ओन क्रिएटिविटी. ठीक है, जैसे मैं आपसे ही पूछूं कि आप कितने क्रिएटिव हो, या आपने नया कुछ क्या कब क्रिएट करा था, समथिंग नॉवल,
राइट, या आपको कितने, हाउ ऑफन डू यू गेट क्रिएटिव आइडियाज, समथिंग लाइक दैट, राइट। तो उधर भी फोकस किया जाता है क्रिएटिव ट्रेट्स के ऊपर, मतलब क्रिएटिविटी को एज अ पर्सनालिटी ट्रेट फोकस किया जाता है। आप कितना रिस्क टेकिंग लेते हो, ठीक है, आप इंडिपेंडेंस कितना है आपकी पर्सनालिटी में, क्योंकि हमने पढ़ा था अगर डिपेंडेंस होगा पर्सनालिटी के अंदर तो भी क्रिएटिविटी रिलेशन विद योर पर्सनालिटी, टॉलरेंस कितना है टू एम्बिगिटी, डिफरेंट डिफरेंट चीजों का, कितना आप झेल पाते हो उन चीजों को। परसेवरेंस यानी कि लगे रहना, हमने ये पॉइंट भी डिस्कस किया था, प्रॉब्लम्स आने पे कुछ लोग जो क्रिएटिव होते हैं वो लगे रहते हैं, अपना आइडिया छोड़ते नहीं, दे आर इवन फ्लेक्सिबल, इंट्यूटिव। तो ये सारी चीजें जो पर्सनालिटी एस्पेक्ट है ना क्रिएटिविटी से रिलेटेड, उसको इसमें हम एसेस करते हैं। Several questionnaires has been developed like how do you think creative personality scale, how creative you are. Then we have, we are still going with this person inventory. Other self-report questionnaires ask individual about their past. जो मैंने भी कहा ना कि आपने अभी क्या नया बनाया है, that is your past creative production. तो वो भी पूछ सकते हैं। Such questionnaires also include creative behavior inventory, creative achievement questionnaire, क्या अचीव किया है अभी तक आपने creativity के डोमेन में, बायोग्राफिकल इन्वेंट्री ऑफ क्रिएटिव बिहेवियर, बचपन से अभी तक आपने क्या क्या क्रिएटिव टास्क किए हैं, ओके। और this measure of creativity, this approach has ease of use, standardized administration and scoring procedure, high level of reliability, but still it has certain limitations, okay. Now we are coming again to the product approach, जहां पे हम जो आउटपुट है क्रिएटिविटी का, जो प्रोडक्ट है उसको एसेस करते हैं, ओके, जो हमारा फाइनल आउटपुट आता है। तो वहां पे हम, सॉरी ये मैंने गलत फुल फॉर्म बताया था, so CAT is consensual assessment technique here, okay, this is not TAT वाला CAT, it is consensual assessment technique. It has been used in creativity studies that employed a product based assessment. जब आपका जो प्रोडक्ट है उसको एसेस किया जाता है, ठीक है, एक टीम बिठा दी है, हम एक पैनल बिठाया है जजेस का, और आपका क्रिएटिव सामने रखा है, और अब उसको बोला गया है कि आप लोग स्कोर करो, जजेस को बोला है आप इसमें से आउट ऑफ 10 स्कोर दो, और फाइनल जो विनर होगा वो जजेस के स्कोर का मैच कर लेंगे, एवरेज ले लेंगे, या देख लेंगे किसने, जजेस ने किसको सबसे ज्यादा स्कोर किया है, या कौन जजेस पांचों में से किसके लिए ज्यादा वोटिंग कर रहे हैं, 5 कंटेस्टेंट है, जजेस को किसका आइडिया सबसे ज्यादा क्रिएटिव लग रहा है, ठीक है। तो इन दिस मैनर ऑल्सो द प्रोडक्ट असेसमेंट ऑफ क्रिएटिविटी कैन बी डन। ये वही जो I have just discussed. This whole idea of CAT is based on that best evaluators of the quality of creative product are recognized experts in their relevant domain. तो जो भी डोमेन है, फैशन डिजाइनर है, बहुत सारे 5 कंटेस्टेंट है, you all have designed one dress, जो उसके एक्सपर्ट्स होंगे वो पैनल में बैठे हैं, they will vote and decide पांचों में से कौन सा आइडिया ज्यादा क्रिएटिव है, ठीक है। तो this is how this is being done. इसी मेथड को गोल्ड स्टैंडर्ड भी बोला गया है क्रिएटिविटी असेसमेंट के लिए। सब्जेक्ट्स आर गिवन टास्क दैट रिक्वायर, ये हो गया डिस्कस, द टास्क शुड बी ओपन एंडेड टू अलाउ मोर फ्लेक्सिबिलिटी एंड नोवेल्टी। तो टास्क पे हम बहुत ज्यादा लिमिटेशन नहीं लगाते, इफ यू आर बीन आस्क्ड कि डिजाइन ड्रेस डिजाइन करो तो बस करो, इट इज नॉट लाइक कि नहीं ऐसी होनी चाहिए, इसी कलर की होनी चाहिए, इसी साइज की होनी चाहिए, तो उससे जो क्रिएटिविटी होती है वो हिंडर होती है, ठीक है। क्रिएटिविटी असेसमेंट में what else? We are moving towards some other tests for measuring creativity as a process. Especially for the children. Creativity test for children. So this particular test has 10 type of tasks that assess primary and secondary level students. And it focuses on divergent production of units. हमने पढ़ा था ना जब हम मॉडल SOI मॉडल पढ़ रहे थे, उसमें डाइवर्जेंट थिंकिंग आता है और बाद में लास्ट में यूनिट क्लासेस और जो प्रोडक्ट आउटपुट था वो आता है। याद है आपको, इंटेलिजेंस में पढ़ा था हमने? यस मैम। ठीक है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे है।
डाइवर्जेंट इज ऑलवेज अबाउट क्रिएटिविटी, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ टेस्ट आर नेम फॉर स्टोरीज, कहानी बनाई है और पूछा है नाम तुम बताओ। आई गेस ये पहले हमारे साथ भी होता था, कई बार आता था एग्जाम में, एक पैराग्राफ दिया और हमें उसको टाइटल देना है, राइट। डिफरेंट लिटिल ग्रुप्स, मेकिंग ऑब्जेक्ट बनाने हैं बहुत, या लेटर्स दे दिए, उन लेटर्स से वर्ड्स अलग अलग बनाने हैं, कुछ नया क्रिएट करना है। क्ले दे दिए, क्ले से आपको कुछ नए नए ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, ओके। It measures free production of large number of ideas rather than originality or effectiveness. यहाँ पे फोकस रहता है अमाउंट पे, अमाउंट कितना नंबर ऑफ आइडियाज आप जनरेट कर रहे हो, नए कर रहे हो कि नहीं उससे ज्यादा मतलब नहीं होता, क्योंकि हम बच्चों पे अप्लाई कर रहे हैं, राइट। तो इसमें ओरिजिनलिटी का और इफेक्टिवनेस का इशू नहीं रहता, बट कितने आइडियाज एक बच्चा जनरेट कर पाता है उस पर ज्यादा फोकस रहता है। Then we have Torrance test of creativity thinking. इसमें oral, written and drawing responses are taken. It can be scored separately by category. Teacher gives the test in group to children, groups में 4 criterions, ये important है, they may ask in exam. Fluency, flexibility, originality, okay, नया न्यूनेस होनी चाहिए, उसका बेसिस पे चेक करते हैं। इलेबोरेशन, कितनी डिटेलिंग है आपके काम में, ठीक है, कितनी डिटेलिंग है। एंड फ्लेक्सिबिलिटी, आप कितना नंबर ऑफ अमाउंट्स, मतलब नंबर ऑफ चीजें सोच पा रहे हो। आई गेस वो फ्लुएंसी में आता है, आप कितना जनरेट कर पाते हो। फ्लेक्सिबिलिटी में कितनी रेंज आप कवर कर पाते हो, ठीक है, कितनी डिफरेंट वैरायटीज के बारे में सोच पाते हो। फ्लुएंसी में कितना ज्यादा आप नए चीजें क्रिएट कर पाते हो। 3 कैटेगरीज है इसमें टेस्ट में, नॉन वर्बल टेस्ट, वर्बल टेस्ट यूजिंग नॉन वर्बल स्टिमुलाई एंड वर्बल टेस्ट यूजिंग वर्बल स्टिमुलाई। देयर आर 3 कैटेगरी। नॉन वर्बल जो बिना बोले है, वर्बल है लेकिन नॉन वर्बल स्टिमुलस के थ्रू है, फिर है वर्बल टेस्ट यूजिंग वर्बल स्टिमुलस, वर्ड टू वर्ड, इस तरीके से। Then we have modes of thinking in young children. ये जो वोला एंड कोगन वाला जो टेस्ट था उसकी बात हो रही है। इट मेजर्स क्रिएटिविटी इन अ गेम लाइक कॉन्टेक्स्ट विदाउट टाइम लिमिट, टाइम लिमिट भी नहीं दी है। देयर आर 3 वर्बल सब टेस्ट। कौन कौन से वर्बल सब टेस्ट है? इंस्टेंसेस, ऑल्टरनेट यूजेस एंड सिमिलैरिटीज, ठीक है, ये तो वर्बल सबसेट है जो बोल के बताने हैं ना। एग्जाम्पल देना है बहुत सारी एक बात का। ऑल्टरनेट यूज वही है, मैंने बोला ना पेन के क्या क्या यूज है ऑल्टरनेटिव, सोच के बताओ, तो वो ऑल्टरनेटिव यूज टेक्निक है। सिमिलैरिटीज, आप एक चीज को और कितनी सिमिलर चीजों के साथ रिलेट कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ क्रिएटिविटी, ठीक है। 2 इसके सब टेस्ट है जिसमें अनएम्बिगुअस फिगरल स्टिमुलस है। इसका मतलब इसमें लेटर ऑन आ गए थे, यानी कि कुछ एक पैटर्न दिया है, जैसे रोशाक नहीं होता, आप उसका मीनिंग निकालते हो, तो सिमिलरली कोई पैटर्न दिया है और आपको बोला है इसका मीनिंग निकाल, आपको क्या समझ में आता है या आपको क्या लगता है, ठीक है। Alternate uses which ask respondent to give as many unusual responses. Alternate uses clear है ना, किसी को डाउट तो नहीं हो रहा है ना इसमें भी? इस टर्म का मीनिंग क्लियर है? यस मैम, ठीक है मैम, मतलब वही It ना can- कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को और कितने तरीके से यूज कर सकते हैं। हाँ राइट, वही, ठीक है, ये सबसे ज्यादा वाइडली यूज होता है। इट कैन बी स्कोर्ड फॉर फ्लुएंसी। फ्लुएंसी मतलब कितना नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज आप दे पाते हो। यूनिकनेस, कितना नया है आपका रिस्पॉन्स। फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें भी इन्होंने नंबर लिख दिया है, बट इसमें ना नंबर के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी में रेंज भी आता है, कितना वैरायटी आप कवर करते हो। ओरिजिनलिटी इज स्टैटिस्टिकल अनकॉमननेस, कितना नया है, नयापन है उसमें, नॉवेल्टी कितनी है। एंड यूजफुलनेस, उसकी एक्चुअली प्रैक्टिकल रेलेवेंसी कितनी है, प्रैक्टिकली आप उसको अप्लाई कर सकते हो या नहीं, ठीक है। तो दिस इज द वन। देन वी हैव रिमोट एसोसिएट टेस्ट. It measures creativity by asking individual to suggest remote associates to stimulus
words. For example, कोई वर्ड अगर हम कहते हैं, मतलब ये पेन है, ठीक है, अगेन कमिंग टू दिस, आपको मैं बोल रही हूँ, आपको कोई ऐसा वर्ड बताना है जो इससे बहुत दूर एसोसिएट होता हो, मतलब पहले मतलब कुछ ऐसा ना होता हो. फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला पेन, आपने बोला वाटर, और पेन और वाटर का इनिशियली सुनने में तो कुछ एसोसिएशन पास पास का तो दिख ही नहीं रहा है दूर दूर तक, ठीक है. तो ये रिमोट एसोसिएट टेस्ट है. रिमोट एसोसिएट्स टू स्टिमुलस वर्ड्स, और फिर हम इनका कनेक्शन एस्टैब्लिश करेंगे क्रिएटिवली. ओके, अभी समझोगे इसको और ग्रेजुअली. It has 30 set of several apparently unrelated words each. 30 set of unrelated words. ठीक है, moon, cheese, grass, कुछ कनेक्शन नहीं है, तो ऐसे set of 30 words होते हैं, 30 sets होते हैं, सॉरी 30 words नहीं, 30 sets होते हैं words के. Respondent needs to suggest a remote fourth word that link these words. Blue would be appropriate for the example given. तो 3 वर्ड के सेट बने हैं, ठीक है, 30 सेट्स 3 वर्ड्स के. तो मून है, चीज है, ग्रास है. अब वो कह रहे हैं एक चौथा वर्ड ऐसा ऐड करो इसमें जो इससे रिलेट ना होता हो, ना मून से, ना चीज से, ना ग्रास से. सो दे आर गिविंग एग्जाम्पल ऑल्सो, अगर हम इसमें ब्लू ऐड करते हैं तो इट विल वर्क, क्योंकि ब्लू ना तो मून से कनेक्ट होता है डायरेक्टली, ना चीज से, ना ग्रास से. ठीक है, द स्कोर इज द नंबर ऑफ करेक्ट सोल्यूशन. आप जितना यूनिक रिस्पॉन्स यहाँ पे दोगे उतना आपके लिए बेटर होगा. द टेस्ट हैज हाई इंटरनल कंसिस्टेंसी कोफिशिएंट एंड डिस्टिंग्विश वेल between why students rated as high or low on creativity, and also correlate well with creative behavior in non-test situations. ये समझ आया टेस्ट आपको कैसे कंडक्ट हो रहा है? हमें कुछ डिफरेंट ही जवाब देना है, क्योंकि हम उसमें मैच कर देंगे. अगर मैंने आपको ये वर्ड्स दिए हैं सपोज, तो इसमें मून था, चीज था, ग्रास था. अगर आप इमेजिन करो कोई और फोर्थ वर्ड, क्या बोलोगे आप? मैम कार. कार, राइट? यस. चलो ठीक है, एक और मुझे जवाब दो, दूसरा बच्चा कोई. एनीवन? शिवी, शिवी, आंचल, उज्ज्वला, सब लोग एक एक जवाब दो मुझे. मैम क्या जवाब देना है, किस चीज का? कुछ ऐसा वर्ड बताओ जो इनसे मैच ना होता हो. ये 3 वर्ड्स हैं यहाँ पे, मून, चीज, ग्रास. ट्री. ट्री. अच्छा, शिवी? मैम शिवी का भी डिस्कनेक्ट हो गया. डिस्कनेक्ट हो गया. और कौन है वहां पे? उज्ज्वला? जी हाँ जी. मून, चीज, ग्रास, इनसे कनेक्शन नहीं होना चाहिए, है ना मैम? नहीं होना चाहिए, हाँ. साड़ी. बहुत बढ़िया. ओके, सो कार, ट्री एंड साड़ी. अब अगर मैं इसको इवेलुएट करना चाहूँ तो सबसे पहला तो क्रॉस लगेगा ट्री पे, बिकॉज ट्री स्टिल कैन बी एसोसिएटेड विद ग्रास. नॉट क्रॉस बट क्रिएटिविटी अभी फिलहाल इस केस में है ना. ट्री और ग्रास को वी कैन मेक अ कनेक्शन. राइट और रॉन्ग? बहुत इजीली बन सकता है, दोनों प्लांट की कैटेगरी है. यस मैम. ठीक है, कार की बात करते हैं. तो यस, कार इज डिफिकल्ट टू मेक एनी कनेक्शन हेयर. हो सकता है कि हाँ, मैं एक इमेजिनेशन मेरे क्रिएट हो रहा है कि ग्रास पे कार खड़ी है, विच कैन बी hypothetical one, but still, but although it is a very good example, क्योंकि ये actually इन तीनों से बहुत अलग है. And then here comes साड़ी. ठीक है, तो I don't know वो कहाँ से आया है. Actually उन्होंने बहुत अलग सोचा है या कुछ imagine और किया है दिमाग में पिक्चर. But हाँ, साड़ी is again difficult even for me to imagine. ना मून के साथ मैं उस associate कर पा रही हूँ, ना चीज के साथ, और ना ही ग्रास के साथ.
ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, एक अगेन आपका क्रिएटिव एस्पेक्ट पता चल रहा है, खुल रहा है यहाँ पे। एक हमें ऐसा डिस्टेंट वर्ड देना है जो बिल्कुल ही मैच ना करता हो, तो उससे पता चलेगा, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट दिस टेस्ट, हाउ दिस टेस्ट वर्क्स। इज इट फाइन? समझ आया Yes, कॉन्सेप्ट? यस मैम। मैम और अगर हम इसकी भी बात करें ना, जो उन्होंने एग्जांपल में दिया है मून, चीज और ग्रास, इसका भी आई थिंक कोई आपस में कनेक्शन नहीं है। हाँ जो एक्चुअली ऑलरेडी वो तो गिवन कह है, ही, उनका भी वो कुछ कह रहे नहीं। हैं ना, अनरिलेटेड वर्ड्स है ना, कहा है ना उन्होंने। यस मैम। तो हमें भी चौथा अनरिलेटेड वर्ड ही देना चाहिए, देना है, आई मीन टू से। यस मैम। ठीक है, मैम तो क्या पता चलता है क्रिएटिविटी से, मतलब ये इससे ये जो पता दिए। चलता है कि हाँ कितना क्रिएटिव आप जा पा रहे हो, कितना आप आउट ऑफ द बॉक्स सोच पा रहे हो थोड़ा। अदरवाइज ना एक नेचुरल हमारा ट्रिगर होता है, हम कुछ भी देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उससे रिलेटेड थॉट्स ही जनरेट होते हैं। मून बोलोगे तो स्काई जनरेट होएगा, चीज बोलोगे तो ब्रेड जनरेट होगा, ग्रास बोलोगे तो ग्रीन जनरेट होगा। दीज आर साड़ी तो मैंने नॉर्मल आपको देख के रिस्पॉन्सेस। बोला मैम। मैंने तो साड़ी मैं पहनी भी सूट नहीं बोलने है। वाली थी, मैं सूट बोलने वाली थी, बट मैं बोली कि साड़ी इजी है, मतलब छोटा सा वर्ड है इसीलिए। राइट, हम्म ओके, सो आगे बढ़ते हैं। टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, डाइवर्जेंट प्रोडक्शन टेस्ट, ठीक है। इट असेस क्रिएटिविटी थ्रू ड्राइंग। Respondent finish off an incomplete figure, 8 fragments by drawing whatever they think appropriate. तो बाउंड्री ब्रेकिंग मतलब एक, मतलब ड्राइंग इनकम्प्लीट छोड़ देते हैं और उस ड्राइंग को आपको कंप्लीट करना होता है, तो हो सकता है आप कंप्लीशन में कुछ नया बना दो। इट इज समथिंग लाइक दैट, ठीक है। देयर आउटकम इज रिलेटेड इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस डिराइव फ्रॉम जेस्टॉल्ट थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी। कोई ज्वाइनिंग इन वेट तो नहीं कर रहा है ना मेरा बाहर? नो मैम। ठीक है, आवाज ओके, बार बार वो मुझे आवाज आएगी ना, जैसे समवन इज, व्हेन समवन जॉइंस, तो आई जस्ट फेल्ट अगर कोई वेट तो नहीं कर रहा है बाहर एक्सेप्ट के लिए। ओके, सो हाँ, तो वी वर टॉकिंग अबाउट कि फिगर दे दिया इनकम्प्लीट, उस फिगर को आपको कंप्लीट करना है, जेस्टॉल्ट के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो इट इंक्लूड बाउंड्री ब्रेकिंग, बाउंड्री ब्रेक करके दे दी है किसी पिक्चर की, आपको जोड़ना है, या न्यू एलिमेंट्स आप बना सकते हो, ठीक है, या ह्यूमर एंड इफेक्टिविटी, आप अपनी फीलिंग्स भी उसमें ऐड कर सकते हो, अपनी फीलिंग से कुछ चीजें जनरेट कर सकते हो। दैट मतलब ये तीनों चीजें इसमें एसेस की जाती हैं आप काइंड ऑफ। The element with form A and B has higher inter-rater reliability, moderate test retest reliability. It distinguish moderately well or less creative in non-test context. ठीक है, तो क्रिएटिव पीपल के बीच में ये डिस्टिंग्विश कर पाता है कौन कितना क्रिएटिव है इसमें। Then we have creative reasoning tests. But check. Then we have creative reasoning test. It assesses 3 aspects of creative thinking: associative, inductive and divergent thinking. 3 चीजों को measure करता है. This test has 2 levels. Level A is for grade 6, 3 to 6, where 4-line rhymes are given in which animal or object give clues to its identity. वो क्या बोलते हैं, क्या होती थी, रिडल्स नहीं होती थी। I am an animal, I am a bird, I have a tail and I have this, or I bark. Yes, Please ma'am. tell me who am I, है ना? तो वो उस तरीके की चीज है जहाँ पे वो अपने ही बारे में बोलते थे, क्लूज देते थे और बोलते थे आइडेंटिफाई करो हमें, ठीक है। Then level B for secondary and college level. Then we have Guilford test of divergent thinking. This is also based on 4 factors: fluency, flexibility, originality and elaboration. ठीक है,
Then we have process-based measure of creative problem-solving skills. This assess creative thinking in 5 areas of problem solving. One is problem construction, another is information encoding, category selection, category combination, and reorganization. Problem construction, puzzles भी आते थे हमारे पास, ज्वाइन करने वाले वो जो कार्ड्स होते हैं, पजल बॉक्सेस, ठीक है, इवन दैट इज पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन. इंफॉर्मेशन एनकोडिंग, किसी इंफॉर्मेशन को एनकोड करना, समझना, डिकोड करना, कुछ क्रिएटिवली हमें जोड़ तोड़ करके वर्ड्स दे दिया और हमें उसमें से कुछ निकालना है इंफॉर्मेशन. कैटेगरी वाइज सिलेक्शन करना है हमें, या कैटेगराइज करना है क्रिएटिवली कि हम किस कैटेगरी में, कुछ फोटोज हैं, पिक्चर्स हैं, आप किस कैटेगरी में डाल सकते हो और क्यों डाल सकते हो, कैसे कंबाइन करोगे, या फिर कुछ और ऑलरेडी कुछ गिवन सेट ऑफ वर्ड्स हैं, आपको उन्हें रीऑर्गेनाइज करना है क्रिएटिवली टू मेक सेंस आउट ऑफ इट. जिससे मुझे याद आ रहा है स्कूल टाइम में देयर वाज वंस कुछ इंटर स्कूल कंपटीशन था. आई वेंट देयर, हिंदी का था, हिंदी इवेंट था, और क्या था उसमें, उसका नाम था कंपटीशन का क्या कहते हैं कार्टून. तो उसमें क्या था, मुझे एक पिक्चर मिला था, मतलब एक पेपर मिला था, उसमें एक ड्राइंग बनी हुई थी, और उस ड्राइंग के बेसिस पे आई हैव टू क्रिएट अ स्टोरी आउट ऑफ इट. तो मुझे एक कहानी बना के लिखनी थी ऑन दी स्पॉट, ठीक है, उस पिक्चर के बेसिस पे. तो आई गेस दैट वाज समथिंग लाइक क्रिएटिव. तो उसके बेसिस पे वो जिसकी कहानी जो ज्यादा समझ में आई होगी, ज्यादा क्रिएटिव लगी होगी, तो वी हैड गॉट प्राइजेस अकॉर्डिंगली. ठीक है, तो आई गेस इसी तरीके से रखे जाते हैं. टेस्ट में भी कुछ चीजें इसी तरीके से रखी जाती है. टेस्ट मेजरिंग क्रिएटिविटी एज अ क्रिएटिव पर्सन. तो रेदर देन आस्किंग रिस्पोंडेंट कि वो टास्क को हमेशा कंप्लीट करे, these assessment scale ask respondent to comment either on factual aspects of their life believed to be indicated of creativity. ग्राफिकल इन्वेंटरी की बात हो रही है. जैसे मैं आपसे पूछूं, आपने बचपन से अभी तक क्या क्रिएटिव किया अपनी लाइफ में, या आपकी जर्नी, लाइफ की जर्नी कैसी रही है, तो मैं डायरेक्टली ये भी ना पूछूं ना क्या क्रिएटिव किया. आई जस्ट आस्क्ड यू अबाउट योर लाइफ बचपन से अभी तक, और फिर मैं एनालाइज करूं कि आपकी लाइफ में क्या क्या इवेंट्स आए हैं और कितना उसमें क्रिएटिविटी इन्वॉल्व रहा है अभी तक. ठीक है. ऑल्टरनेटिवली टीचर्स, पेरेंट्स, पीयर्स में भी आस्क्ड. तो ये भी हो सकता है मैं आपसे पूछूं, बट ये भी हो सकता है मैं आपके इर्द गिर्द आपके पेरेंट्स से, आपके टीचर्स से जाके बात करूं आपकी क्रिएटिविटी के बारे में. तो वो मुझे एग्जाम्पल्स देंगे, आपने इसे बचपन में करके दिखाया था, टीचर्स बोलेंगे ये किया था. तो दैट कैन ऑल्सो बी डन. तो इसको हम बायोग्राफिकल इन्वेंटरी बोलते हैं. 5 एरियाज पे फोकस किया जाता है. यहाँ पे हम रिस्पोंडेंट को बोलते हैं टू कमेंट ऑन 5 एरियाज लाइक फैमिली बैकग्राउंड, इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल ओरिएंटेशन, आपके इंटरेस्ट एंड हॉबीज क्या है, मोटिवेशन, क्या आपको मोटिवेट करता है, ब्रेथ ऑफ इंटरेस्ट, अगेन आपके इंटरेस्ट एरियाज किस किस अलाइनमेंट में है, कहाँ कहाँ तक जाते हैं, ड्राइव टुवर्ड नोवेल्टी एंड डाइवर्सिटी, आपको नई नई चीजें फॉर्म करने में कितना इंटरेस्ट है, या कुछ नया कलेक्ट करने में क्या इंटरेस्ट है आपका. Then we have life experience inventories as well. It focuses on 4 areas. One is self-striving or self-improvement. ठीक है, या लाइक आप इन कॉम्पिटिशंस एंजॉय करते हैं, आपको क्यूरियोसिटी रहती है हर चीज को जानने में, करने में. पेरेंटल स्ट्राइविंग, आपके पेरेंट्स आपको आगे कितना पुश करते हैं इन चीजों के लिए. सोशल पार्टिसिपेशन एंड एक्सपीरियंस, आप कितनी ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हो, आपको डर नहीं लगता है, अपनी क्रिएटिविटी एक्सप्रेस करते हो. इंडिपेंडेंस ट्रेनिंग, ठीक है, अलाउड एज चिल्ड्रन टू चूज देयर फ्रेंड, आपको कितना क्रिएटिव लिबर्टी मिला है, अपने लिए सब्जेक्ट चूज करना है, करियर चूज करना है, फ्रेंड. देन वी हैव क्रिएटिव एक्टिविटीज चेकलिस्ट ऑल्सो, जो 6 एरियाज को कवर करती है, एंड दिस इज फॉर 5th to 8th ग्रेडर्स. म्यूजिक, ड्रामा, आर्ट्स, क्राफ्ट, साइंस, लिटरेचर, आपको किस किस चीज में इंटरेस्ट है. द नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ पार्टिसिपेशन इज सम, तो उसमें हम देखते हैं बच्चा इन सब में से किस किस में पार्टिसिपेट करता है और कितनी बार करता है, उसका इवैल्यूएशन किया जाता है. ठीक है,
लाइक पोएट्री लिखता है, ड्रामा में पार्टिसिपेट करता है, डांस करता है, म्यूजिक करता है, एनुअल डे में क्या करता है, ये सारी चीजें रिपोर्ट की जाती हैं. Then we have special personal properties in here where we ask respondent to comment on how they believe they operate in various learning or problem solving context. जब प्रॉब्लम आती है लाइफ में तो आप कैसे उनको सॉल्व करते हो. Ask others, हम उनके अलावा उनके अगेन पेरेंट्स और टीचर्स और फ्रेंड्स से भी पूछ सकते हैं कि जब लाइफ में कुछ इशू आया तो या जब भी प्रॉब्लम आती है तो हाउ ही और शी डील्स विद इट, वो कैसे काम करते हैं. तो आपके लाइफ में काम करने के तरीके से या प्रॉब्लम सॉल्विंग के मेथड से भी पता चलता है. तो ये सेल्फ रेटिंग भी हो गया और हमने और लोगों से भी करा लिया. Then we have creativity style questionnaire also, which include 7 dimensions. कौन से? Belief in unconscious process. ठीक है, unconscious creativity यहाँ से होता है ना, unconsciously भी, even without thinking. Use of techniques. आप कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हो? Use of other people. Final product orientation क्या है? Environmental control. सुपरस्टिशन इन्वॉल्व है या नहीं, यूज ऑफ सेंसेस, आपके सेंसेस कितने इन्वॉल्व है. तो ये क्रिएटिव आपका स्टाइल, ठीक है, आप किस स्टाइल में बिलीव करते हो, किस स्टाइल में आप परफॉर्म करते हो क्रिएटिविटी. देन वी आल्सो हैव क्रिएटिविटी इन्वेंटरी. अगेन ये एक सेल्फ रेटिंग स्केल है, इसमें 2 मेन डायमेंशन है. एक तो क्रिएटिव थिंकिंग जिसमें हम कॉग्निटिव डायमेंशन ऑफ क्रिएटिविटी यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग पे फोकस करते हैं. दूसरा एलिमेंट है रिस्क टेकिंग कितना है आपके अंदर. तो रिस्क टेकिंग का क्या है आपका मोटिवेशन या उस पे भी फोकस किया जाता है. रिस्क टेकिंग एंड क्रिएटिव थिंकिंग पे फोकस किया जाता है. तो देयर आर 2 मेन डायमेंशंस. रिस्पोंडेंट रेट ईच आइटम इन टर्म्स ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ पर्सनल एप्लीकेबिलिटी. उन पे कितना एप्लीकेबल है वो आइटम, ठीक है, ऐसा वो चेक बताते हैं कि कितना उनपे एप्लीकेबल है, कितनी फ्रीक्वेंसी, कितनी बार. देयर स्कोर ऑन ईच डायमेंशन इज रेटेड एज हाई, मीडियम, लो एंड इज मैप्ड इनटू 2-dimensional grid. And the person is assigned to 1 of 8 styles. तो फाइनली जो आउटपुट आता है इसका, इस इन्वेंटरी का, ये 1 out of 8 में से एक आपको अलॉट कर दिया जाता है आपका असेसमेंट करके. क्या तो आप रिप्रोड्यूसर हो, पुरानी चीजों को फिर से रिप्रोड्यूस करते हो, ठीक है. लो ऑन बोथ रिस्क टेकिंग एंड क्रिएटिविटी, या तो आपका क्रिएटिविटी और रिस्क टेकिंग दोनों कम है, या आप मॉडिफायर हो, मॉडरेट लेवल के हो. चैलेंजर हो, बहुत रिस्क लेते हो लेकिन क्रिएटिविटी नहीं है. प्रैक्टिकलाइजर हो, प्रैक्टिकल बिहेवियर अप्रोच है आपका, ज्यादा रिस्क नहीं लोगे, कैलकुलेटेड तरीके से काम करोगे. इनोवेटर हो यानी कि कुछ नया बनाते हो, इसमें रिस्क टेकिंग भी हाई है, क्रिएटिव थिंकिंग भी हाई है. या आप सिंथेसाइजर हो यानी कि कुछ अच्छा नया सिंथेसाइज करते हो. या फिर आप ड्रीमर हो, सिर्फ हवा में सोचते हो, बहुत क्रिएटिविटी हाई है लेकिन रिस्क टेकिंग हाई नहीं है, यानी कि परफॉर्म नहीं कर रहे हो, राइट. तो इन 8 कैटेगरीज में से कोई एक कैटेगरी आपको एज एन आउटपुट अलॉट हो जाती है. दिस क्रिएटिविटी इन्वेंटरी. देन वी हैव अडेप्टेशन इनोवेशन इन्वेंटरी. अगेन ये एक सेल्फ रेटिंग स्केल है और इसमें वी आर असेसिंग यूज ऑफ 2 processes. One is adapting, another is innovating. Adapting is कैसे हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. Innovating is, again you know, innovating is something new. कैसे हम नया तरीके से चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है. एग्जाम में आपको ये ध्यान में रखना है, ये जो आप पढ़ते जा रहे हो सारे इन्वेंटरीज के नाम और उनके काम, ये याद रखना, ये प्रोसेस के थ्रू क्रिएटिविटी मेजर कर रहे हैं, पर्सन अप्रोच के थ्रू कर रहे हैं, या प्रोडक्ट अप्रोच के थ्रू कर रहे हैं, या द 4th one, ठीक है, ये प्रेस के थ्रू कर रहे हैं. तो कौन सी अप्रोच फॉलो हो रही है क्रिएटिविटी को मेजर करते वक्त, तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है. द इनोवेटिव प्रेफरेंस यूजुअली लीड्स टू हायर प्रोडक्टिविटी. These are scored on originality. आपका कितना नया ओरिजिनल आइडिया है. कंफॉर्मिटी, कंफॉर्म कितना कर रहे हो जो ओरिजिनलिटी के अगेंस्ट है, अगर आप कंफॉर्मिटी करते हो तो. एंड एफिशिएंसी, आप कितने एफिशिएंट हो अपने काम में.
स्केल की मॉडरेट इंटरनल कंसिस्टेंसी है और टेस्ट रीटेस्ट कंसिस्टेंसी है. Then we have last slide finally. Procedures that use adjective checklist. Adjective checklist में क्या होता है? इसमें ना लिस्ट ऑफ एडजेक्टिव्स होते हैं. एडजेक्टिव्स आई गेस यू ऑल नो. इंग्लिश में हम कुछ हिंदी में क्या बोलते हैं एडजेक्टिव को? मैम विशेषण. विशेषण, राइट. हाँ, विशेषता तो होती है. हाँ, जो विशेषताएं बतलाता है. तो ऐसे एडजेक्टिव चेक. तो इंडिविजुअल्स को पूछा जाता है कि उस एडजेक्टिव चेकलिस्ट को रीड करें और डिफाइन करें, खुद के लिए मार्क करें कि उनको कौन सा एडजेक्टिव डिफाइन करता है. तो सेल्फ रेटिंग है. बट ये हम ऑब्जर्वर रेटिंग भी कर सकते हैं. मतलब आपको आपके बारे में किसी फ्रेंड को दे दिया और आप बताओ अपनी फ्रेंड के बारे में कि ये कौन कौन से पॉइंट मैच करते हैं. ठीक है. देन डोमिनो डेवलप डोमिनो क्रिएटिविटी स्केल, जो कि एडजेक्टिव चेकलिस्ट का ही सब स्केल था. क्रिएटिविटी पर्सनालिटी स्केल भी आया बाद में. एंड दे लेटर ऑन स्केल्स डिफर इन एडजेक्टिव्स. दे नंबर ऑफ एडजेक्टिव्स यूज्ड, कितने नंबर ऑफ एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं उस पर डिफरेंशिएट हुआ. एंड बस यही था. ये स्टूडेंट्स पे इन चीजों का ज्यादा काम हुआ. हायर लेवल में जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, यूनिवर्सिटी चले जाते हैं, तब हम बायोग्राफिकल इन्वेंटरीज का यूज ज्यादा करते हैं. So this was it all about creativity. Any doubts to anyone? Is this topic clear to all? बताओ मुझे, क्लियर है सबको ये? Yes, ma'am. ओके. मैम ये 3D पिक्चर है. हाँ शायद यस, 3D पिक्चर है. अच्छी लग रही है ये फोटो. क्रिएटिविटी.